उसका लेवल रिकग्निशन से परे स्काई रॉकेट होने लगता है और उसके एट्रीब्यूट्स एक अननेचुरल रेट पर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। बैटलफील्ड शिफ्ट होने लगता है क्योंकि उसकी ये नई ताकत बैटल का रुख पलटने की धमकी दे रही होती है। ड्रैगन कैपिटल एकेडमी में वाइस प्रिंसिपल जाओ इन इवेंट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। उनकी चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि डीमन का पावर लेवल कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे फिगर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सारी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। माहौल में अर्जेंसी छा जाती है जब वो सजेस्ट करते हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए लू फैन को बैटलफील्ड से निकाल लेना चाहिए। ओल्ड हान उनके बगल में बैठे होते हैं। लू फैन पर उनका विश्वास अटल है। वो जाओ को उनके पुराने वादे की याद दिलाते हैं कि उन्हें लू फैन की एबिलिटीज पर भरोसा करना चाहिए। बढ़ते हुए खतरे के बावजूद ओल्ड हान कॉन्फिडेंट रहते हैं कि लू फैन ही जीतेगा। जाओ हेजिटेट करते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी लू फैन पर अपना भरोसा जता देते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि प्रेसिडेंट जिन खामोशी में ये सब ऑब्जर्व कर रहा है और अपने मन में सिनिस्टर इंटेंशंस पाले हुए है। जिसने चुपके से ऑफिशियल्स को मैनिपुलेट करके 9 वर्ल्ड विजर्ड्स की पावर को एम्पलीफाई करवाया था, वो आने वाले केओस का मजा ले रहा होता है। जबकि बाकी लोग लू फैन के सर्वाइवल पर बहस कर रहे हैं। जिन जानता है कि बैटल पहले ही डीमन के फेवर में झुक चुकी है। बैटलफील्ड पर हमारा हीरो सिचुएशन की अर्जेंसी को पहचान लेता है। वो डीमन के स्टैट्स को और बढ़ने नहीं दे सकता। बैटल को खत्म करने के इरादे से वो ट्विन फॉलन ड्रैगन्स को समन करता है, जिनकी फॉर्म्स सेलेस्टियल एनर्जी के सर्ज के साथ मैनिफेस्ट होती है। आसमान काला पड़ जाता है जब ड्रैगन्स एक साथ दहाड़ते हैं और उनकी पावर पूरी जमीन पर गूंज उठती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने ब्लैक ड्रैगन के ऊपर पोजीशन लेता है और वर्ल्ड डिस्ट्रक्टिव रोर एक्टिवेट करने का कमांड देता है। बैटलफील्ड कांप उठता है जब शाओया उस डेवास्टेटिंग अटैक को अनलीश करती है, जिससे पूरे लैंड में शॉक वेव्स फैल जाती हैं। इस इमेंस फोर्स के बावजूद डीमन टिका रहता है और उसका एरोगेंस अभी भी वैसा ही है। बैटल को डिसाइसिव तरीके से खत्म करने के लिए हमारा हीरो ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक अनलॉक करता है और अपनी पुरानी एबिलिटीज को इमेंस पावर वाले फॉरबिडन स्पेल से रिप्लेस कर देता है। उसकी स्वॉर्ड के चारों तरफ एक गोल्डन सर्कल बनता है, जबकि एक पर्पल ऑरा उसके ड्रैगन्स को घेर लेता है। फॉरबिडन ड्रैगन स्पेल अनलीश कर दिया जाता है। एगनी उस अर्थ शैडो डीमन को कंज्यूम करने लगती है और उसकी बॉडी बिखरना शुरू हो जाती है। डोमिनेंस को वापस पाने की डेस्परेशन में डीमन अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा करता है। हालांकि एक अनसीन फोर्स उसे पकड़ लेती है और उसकी मूवमेंट्स को रोक देती है। कंफ्यूजन उसके चेहरे पर दिखाई देती है जब वो उस इनविजिबल पावर के खिलाफ स्ट्रगल करता है। लू फैन बैटल को खत्म करने का ये आखिरी मौका पहचानते हुए स्टार ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट कर देता है। एक रेडियंट लाइट पूरे बैटलफील्ड को घेर लेती है। जैसे ही स्टार ड्रैगन उड़ान भरता है, उसकी प्रेजेंस पूरे आसमान पर हावी हो जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक अनपैरेलल्ड पावर लेकर आती है। लू फैन के एट्रीब्यूट्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं और सिस्टम स्टारलाइट फॉर्म के लिमिटेड टाइम के लिए एक्टिवेट होने का नोटिफिकेशन देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो स्टारफॉल बर्न एग्जीक्यूट करने का कमांड देता है, जो सेलेस्टियल एनर्जी की एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम है। ये अटैक डीमन की फॉर्म को चीरते हुए निकल जाता है और सारे डिफेंसेस को बाईपास कर देता है। उसके हाथ पैर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, बॉडी डिसॉल्व हो जाती है और उसकी एग्जिस्टेंस के आखिरी निशान हवा में गायब हो जाते हैं। बैटलफील्ड में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो डार्क कैसल जो कभी दहशत का सिंबल था, अब खंडहर बन चुका है। आग धीमी पड़ने लगती है और पीछे सिर्फ डिस्ट्रक्शन के निशान रह जाते हैं। लू फैन और उसके ड्रैगन्स बिना हिले डुले वहीं खड़े रहते हैं और डिस्ट्रक्शन का जायजा लेते हैं। एक बेचैनी अभी भी बनी हुई है जब उनके नीचे की जमीन कांपने लगती है। बैटलफील्ड का कोलैप्स शुरू हो जाता है। आने वाले खतरे को पहचानते हुए लू फैन रिट्रीट का ऑर्डर देता है। शाओया तुरंत रिस्पॉन्ड करती है और सबको उस टूटती हुई चोटी से इवैक्यूएट करने की तैयारी करती है। जैसे ही डीमन के आखिरी रेमनेंट्स फेड होते हैं, दुनिया खुद शिफ्ट होती हुई लगती है, जो एक नए ईरा के अंत का सिग्नल है। पत्थर क्रैक होकर टूटने लगते हैं। हमारा हीरो खतरे को भांपते हुए तेजी से अपने ड्रैगन्स के साथ हवा में उड़ जाता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है, सिस्टम अपडेट्स रिवील करते हैं कि एमरल्ड ड्रैगन लेवल 24 पर पहुंच गया है। स्टार ड्रैगन लेवल 16 पर एडवांस हो गया है और ब्लैक ड्रैगन लेवल 32 पर आ गया है। हमारा हीरो खुद लेवल 36 पर पहुंच जाता है। वो खुश होता है ये रियलाइज करके कि एक्सप्लोजन के बावजूद डार्क कासल के बड़े स्पेस ने उसे बिना किसी खरोच के एस्केप करने में मदद की। बैटल लंबी थी, लेकिन आखिरकार अर्थ डीमन के डिफीट होने के साथ उसे लगता है कि ये लेवलिंग अप इसके लायक थी। लू फैन अपने पॉइंट्स चेक करता है। उसे याद आता है कि पहले उसके पास 4,97,920 पॉइंट्स थे। अब उसके पॉइंट्स सिग्निफिकेंटली बढ़ चुके हैं और ये कंफर्म होता है कि वो सिस्टम में रैंक 1 पर पहुंच गया है। सिस्टम उसके मिशन के सक्सेसफुल कंप्लीशन को भी अनाउंस करता है कि 9 रीजन्स डीमन मारा जा चुका है। अपने अपडेटेड स्कोर को देखते हुए वो थ्रिल्ड हो जाता है कि उसका टोटल 500,000 पॉइंट्स को सरपास कर चुका है, जिससे वो अब बिना किसी चिंता के रिलैक्स कर सकता है। मॉनिटरिंग रूम में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 9 रीजन्स डीमन को हराया जा सकेगा, खासकर लू फैन के लेवल की इतनी तेजी से बढ़ने के साथ। डिस्कशन शुरू होती है और कई लोग उसकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज को एक्नॉलेज करते हैं। कुछ लोग उसके ड्रैगन्स के साथ रिमार्केबल टीम वर्क की तारीफ करते हैं, खासकर उसके डिसाइसिव लेजर अटैक की प्रिसिजन की। उसके बैटल इंस्टिंक्ट्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी माना जाता है, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। सेकंड रैंक से उसका 440,000 पॉइंट्स का लीड सबको शॉक कर देता है।
वाइस प्रिंसिपल जाओ और ओल्ड हान उसकी परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं। दोनों ही इतनी कम उम्र में उसकी एडवांस्ड कॉम्बैट स्किल्स से इम्प्रेस्ड हैं। वो ड्रैगन कैपिटल एकेडमी की मेहनत को एक्नॉलेज करते हैं जो उन्होंने लू फैन को ट्रेन करने में लगाई, ये इंश्योर करते हुए कि उसका टैलेंट नर्चर हो सके। ओवरसीयर लू फैन की ड्रैगन टेमिंग मास्टरी की तारीफ करता है और एम्फेसाइज करता है कि ऐसी स्किल्स के लिए इमेंस डेडिकेशन और हार्ड वर्क की जरूरत होती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जिन गुस्से से पागल हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन में वो अपना मोबाइल फोन तोड़ देता है जब उसे रियलाइज होता है कि लू फैन को गिराने की उसकी सारी स्कीम्स फेल हो चुकी हैं। टाइकी नेशन के सेकंड प्लेस सिक्योर करने के बावजूद वो ड्रैगन नेशन से 400,000 पॉइंट्स पीछे हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे हुआ। जब वो गुस्से में टहल रहा होता है, वाइस प्रिंसिपल जाओ और ओवरसीयर उसका रिएक्शन नोटिस करते हैं, लेकिन उसे इग्नोर करके अपनी बातचीत जारी रखते हैं। ओवरसीयर सजेस्ट करता है कि जिन को उसके गुस्से के साथ छोड़ दिया जाए और वो लोग लू फैन की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने पर फोकस करें। जिन वहां से गुस्से में निकल जाता है, अभी भी हमारे हीरो की सक्सेस से चिढ़ा हुआ। उसका ऑफिसर सावधानी से पास आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन जिन, जो अभी भी भड़का हुआ है, ऑफिसर का कॉलर पकड़ लेता है और जवाब मांगता है। वो सवाल करता है कि क्या अर्थ डीमन के स्टैट्स सच में मैक्सिमम पर सेट किए गए थे। ऑफिसर, जो साफ तौर पर नर्वस दिख रहा है, कंफर्म करता है कि हाँ, वो मैक्सिमम थे, फिर भी लू फैन ने उसे हरा दिया। जिन शॉक हो जाता है ये रियलाइज करके कि लू फैन ने जरूर अर्थ डीमन में कोई वीकनेस ढूंढ ली होगी और उसका फायदा उठाया होगा। उसी वक्त वाइस प्रिंसिपल जाओ और ओवरसीयर लू फैन की विक्ट्री पर डिस्कशन जारी रखते हैं। जिन, जो अभी भी शक में है, उनकी बातें चुपके से सुनने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई कंस्पिरेसी चल रही है। वो छुपे रहकर उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने की कोशिश करता है। अचानक एक चमकती हुई सोर्ड अपीयर होती है और तेजी से उसकी तरफ उड़ती है। जिन मुश्किल से टाइम पर मूव करता है और खुद को इम्पेल होने से बचा लेता है। ध्यान से देखने पर उसे रियलाइज होता है कि ये एक लेवल 90 डार्क नाइट रीपर सोर्ड है। खतरे को पहचानते हुए उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो सोर्ड बस एक वार्निंग थी, जिसका मतलब था कि ओवरसीयर का स्पेशल बॉडीगार्ड आसपास ही है और हमला करने के लिए तैयार है। रिस्क को समझते हुए जिन तुरंत वहां से रिट्रीट कर जाता है, ये जानते हुए कि अगर उसने जासूसी जारी रखी तो शायद अगली बार वो बच नहीं पाएगा। 10 मिनट बाद ओवरसीयर और वाइस प्रिंसिपल जाओ उस सोर्ड अटैक से वॉल में हुए छेद को इंस्पेक्ट करते हैं। वो कंफर्म करते हैं कि कोई उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने की कोशिश कर रहा था। ओवरसीयर, जो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं था, इस मैटर को डिसमिस कर देता है क्योंकि वो लू फैन की परफॉर्मेंस देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जिन अपने ऑफिस वापस आता है, अभी भी गुस्से में। उसके ऑफिसर्स उसे ग्रीट करते हैं और उसे एक रिप्लेसमेंट फोन देते हैं क्योंकि पिछला वाला उसने गुस्से में तोड़ दिया था। वो अपने मैसेजेस चेक करता है और मल्टीपल अलर्ट्स देखता है जो डिमांड कर रहे हैं कि लू फैन ने चीटिंग की है, इसका प्रूफ दिया जाए। उसके एलाइज उसे अर्ज करते हैं कि वो प्रूफ ढूंढे ताकि ड्रैगन नेशन को कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई किया जा सके। डिटर्मिन्ड होकर जिन लीडर बोर्ड पर फोकस करता है क्योंकि उसे लू फैन के पॉइंट इंक्रीज को कंफर्म करना है। जैसे ही वो बोर्ड के पास जाता है, वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि लू फैन के पॉइंट्स एक अननेचुरल रेट पर बढ़ रहे हैं। टोटल अब 529,035 पर पहुंच चुका है। उसके दिमाग में शक पैदा होता है कि क्या लू फैन कोई लूप होल एक्सप्लॉइट कर रहा है। जितना वो इस बारे में सोचता है, उसे उतना ही यकीन होने लगता है। अगर लू फैन वाकई चीटिंग कर रहा है तो ये उसे एलिमिनेट करने का परफेक्ट मौका होगा। जैसे ही वो एविडेंस इकट्ठा करना शुरू करता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। अर्थ डीमन रिवाइव हो जाता है। जिन दहशत में देखता है कि डीमन लू फैन से लड़ने के बजाय अपनी ही प्रजाति को कत्ल करना शुरू कर देता है। डिफीटेड डीमंस लू फैन को पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे उसका टोटल हर मिनट बढ़ता जाता है। हमारा हीरो, जो अब लंबी बैटल के बाद रेस्ट कर रहा है, सिचुएशन को शांति से ऑब्जर्व करता है। 1 घंटे बाद शाओया टावर के टॉप से बाहर आती है जहां वो रेस्ट कर रही थी। अपनी पिछली बैटल्स पर रिफ्लेक्ट करते हुए वो अर्थ डीमन को हराने और एक्सपीरियंस गेन करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में राहत महसूस करता है। रेस्ट करते हुए उसे रियलाइज होता है कि उसका स्पिरिट ड्रैगन बस एक पेट नहीं है, बल्कि एक सच्चा साथी है। अनगिनत बैटल्स के दौरान उसका ड्रैगन पावरफुल होता गया है। जैसे ही वो मिस्टीरियस टावर के पास जाता है, एक अचानक झटका जमीन को हिला देता है और एक जायंट क्लॉ फाउंडेशन को तोड़कर बाहर निकलता है। बिना डरे लू फैन शांति से अपने एलाइज को सिचुएशन संभालने का काम सौंपता है। उसे अपने ब्लैक ड्रैगन का ओरिजिन याद आता है, जो ट्विन ड्रैगन किंग्स से बना है, जो बैटल में गिर गए थे लेकिन करप्शन के गुलाम बनने से बच गए। सीनियर 2 के साथ हुई उसकी पुरानी बातें याद आती हैं, जहां उसने फॉलन कॉर्प्स स्लेव्स और फॉलन कॉर्प्स पपेट्स के बीच का फर्क सीखा था। हमारा हीरो पहचान लेता है कि उसके ड्रैगन्स फॉलन बीइंग्स के रूप में अपनी पीक पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अंडरग्राउंड डिमोनिक एंटिटीज के साइंस नए चैलेंजेस का इशारा दे रहे हैं। इस मौके पर स्मर्क करते हुए वो अपनी अगली मूव स्ट्रैटेजाइज करता है। मीनवाइल 2 फॉलन डीमन ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं, जो इमेंस पावर रेडिएट कर रहे होते हैं। वो उनकी एबिलिटीज को एनालाइज करता है और डिटर्मिन करता है कि अपनी ताकत के बावजूद वो अनडेड क्रीचर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अचानक उसका एमरल्ड ग्रीन ड्रैगन एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और एक ब्राइट ग्रीन ग्लो छोड़ने लगता है। लू फैन पीछे हटता है और इस अचानक हुए एवोल्यूशन पर सवाल उठाता है। जैसे ही ड्रैगन की पावर मैनिफेस्ट होती है, वो एक यूनिक ब्लड लाइन एबिलिटी अनलॉक करता है।
सिस्टम नए स्टैट्स रिवील करता है कि इसका प्रोटेक्टिव ऑरा एलाइज के एट्रीब्यूट्स को एनहांस करता है, डैमेज एब्जॉर्प्शन बूस्ट करता है और एक काउंटर अटैक मैकेनिज्म देता है जो उन्हें नियरली इनविंसिबल बना देता है। हमारा हीरो उसके ट्रांसफॉर्मेशन से हैरान रह जाता है, जो पैसिव एबिलिटीज को एम्पलीफाई करने की क्षमता रखने वाला एक सुप्रीम बीइंग बन गया है। जैसे ही वो फॉलन डीमन ड्रैगन्स के स्टैट्स रिव्यू करता है, वो एक अंडरग्राउंड एंटिटी डिटेक्ट करता है जो लेवल 85 का अर्थ अबिस डीमन है। अपने लेवल कैप के बावजूद उसके एट्रीब्यूट्स लिमिट से परे बढ़ चुके हैं। फॉलन डीमन ड्रैगन्स जो अभी भी लेवल 24 पर हैं, एमरल्ड ड्रैगन के बफ से बेनिफिट लेते हैं, जिससे उनकी कॉम्बैट पावर और बढ़ जाती है। आने वाली बैटल के स्केल को सेंस करते हुए हमारा हीरो डिसाइसिव होकर अपने एमरल्ड ड्रैगन को अपनी अल्टीमेट एबिलिटी एक्टिवेट करने का कमांड देता है, जेड लाइट, जो सारे एलाइज के स्टैट्स को 4 गुना कर देती है। बैटलफील्ड कांप उठता है जब फॉलन डीमन ड्रैगन्स दहाड़ते हैं, उनकी पावर सर्ज होती है और वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाते हैं। अर्थ अबिस डीमन को ओवरपावर करने के इरादे से लू फैन अपने ड्रैगन्स को लाइफ पल्स अनलीश करने का कमांड देता है। अर्थ अबिस डीमन डिफायंस में दहाड़ता है, लेकिन उसके फॉलन डीमन ड्रैगन्स उसके डिफेंसेस को कुचल देते हैं। जैसे ही बैटलफील्ड हिलता है, पर्पल फ्लेम्स में लिपटे हुए डार्क नाइट शैडोज से बाहर निकलते हैं। ये करप्ट वॉरियर्स खतरनाक हंसी हंसते हुए बढ़ती हुई संख्या में आगे बढ़ते हैं। लू फैन तेजी से ट्रांसफॉर्म डिवाइन सोल्जर्स को असेस करता है। अब लेवल 75 पर उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हर अनडेड कन्वर्जन के साथ बढ़ती जाती हैं, जिससे वो लीथल डैमेज को शील्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेटिस्फाइड होकर वो नोट करता है कि उसकी आर्मी अब इंडिपेंडेंटली लड़ सकती है और बिना उसकी इंटरवेंशन के उसके लिए पॉइंट्स कमा सकती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे एक नई स्किल के बारे में अलर्ट करता है, जो है अनडेड कंट्रोल, जो उसे अपने सारे अनडेड पपेट्स पर फुल कमांड देता है, यहां तक कि सीक्रेट एरियाज में भी। इस एबिलिटी के पोटेंशियल को पहचानते हुए वो एक ग्रैंड प्लान एनविजन करता है, जो है अपनी आर्मी का यूज करके 50 साल पहले की उस हिस्टोरिक बैटल को रिक्रिएट करना जिसने डीमन वर्ल्ड को रीशेप किया था। अचानक जमीन कांपती है और एक जायंट क्लॉ अर्थ शैटरिंग फोर्स के साथ नीचे गिरता है, जो लू फैन और उसके एलाइज को बाल बाल मिस करता है। एक मैसिव डिमोनिक बीस्ट शैडोज से बाहर निकलता है, जो अनपैरेलल्ड गुस्सा और मैलिस रेडिएट कर रहा होता है। वो एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ निकालता है, जो लू फैन के लिए उसका चैलेंज सिग्नल करती है। उसकी न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड एबिलिटीज को रिव्यू करते हुए लू फैन एक यूनिक स्किल ऑब्जर्व करता है, जो टारगेट्स को शैडो लेयर्स के साथ मार्क करती है और उन पर होने वाले डैमेज को एम्पलीफाई करती है। इसके अलावा क्रिटिकल डैमेज लेने पर उसकी पावर 200% बढ़ जाती है। मुस्कुराते हुए लू फैन अपनी लेटेस्ट सक्सेस को एक्नॉलेज करता है और एक ऐसे फॉर्मिडेबल एंशिएंट बीस्ट को काबू करने की अपनी एबिलिटी पर हैरान होता है। मीनवाइल कंट्रोल रूम में जिन को लू फैन के अनप्रेसिडेंटेड फीट का पता चलता है, जो है अर्थ अबिस डीमन को टेम करना। वो पैनिक करने लगता है। ये समझ नहीं पाता कि एक ऐसा क्रीचर जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जाना जाता है, वो अब लू फैन के कमांड में कैसे हो सकता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपना फोन गिरा देता है, ये रियलाइज करते हुए कि पावर शिफ्ट ने उनके प्लान्स को डिसरप्ट कर दिया है। ऑनलाइन डिस्कशंस में केओस मच जाता है जैसे ही इस इवेंट की खबर फैलती है। ओल्ड हान, जो एक और ऑब्जर्वर हैं, हंसते हैं और लू फैन को स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर एक्नॉलेज करते हैं। वो अपने ग्रुप को शांत रहने और अपनी स्ट्रैटेजीज को री-इवैल्यूएट करने की रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि कंपटीशन में बैलेंस बना रहे। अगर दूसरे नेशंस कीप अप करने में फेल होते हैं तो गेम अपना थ्रिल खो सकता है। जिन बढ़ते हुए प्रेशर को फील करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और डिक्लेयर करता है कि उसके पास लू फैन को एक इंपॉर्टेंट मिशन सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं है। वापस बैटलफील्ड पर लू फैन रिलैक्स करता है, ये जानते हुए कि उसकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है। वो अपने एमरल्ड ड्रैगन को कमांड करता है कि वो फॉलन डीमन ड्रैगन्स को समन करे, जो बदले में अर्थ अबिस डीमन को कंट्रोल करते हैं और ज्यादा सेलेस्टियल ट्रूप्स डिप्लॉय करते हैं। जब उसके साथी उसके बगल में आराम करते हैं, सिस्टम लगातार उनके बढ़ते हुए पॉइंट्स अपडेट करता रहता है। हमारा हीरो अपनी लेयर्ड स्ट्रैटेजी की कंप्लेक्सिटी को एक्नॉलेज करता है, लेकिन अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करने में इसकी इफेक्टिवनेस से सैटिस्फाइड है। उसका शांति का पल एक इनकमिंग सिस्टम नोटिफिकेशन से इंटरप्ट होता है। रैंक नंबर 1 लू फैन रियलाइज करता है कि एक और बड़ा चैलेंज उसका इंतजार कर रहा है। फ्रोजन लैंड्स में एक लड़का पेड़ के पीछे छुपता है, ये मानते हुए कि उसने मिशन सक्सेसफुली सिक्योर कर लिया है। वो राहत फील करता है कि पिछले चेक पॉइंट पर उसका सामना लू फैन से नहीं हुआ और वो अज्यूम करता है कि वहां कोई और नहीं पहुंचा है। हालांकि उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जब एक मैसिव ब्लैक ड्रैगन अपीयर होता है, जो एक ओवरवेलमिंग ऑरा रेडिएट कर रहा होता है। तभी हमारा हीरो वहां पहुंचता है। वो अपने यूजुअल कॉन्फिडेंस के साथ मिशन एरिया की तरफ बढ़ता है। जब वो लड़का फ्रस्ट्रेशन में देखता है, उसे रियलाइज होता है कि लू फैन की प्रेजेंस का मतलब है कि उसका पिछला मिशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। शक पैदा होता है जब वो सोचता है कि क्या लू फैन ने सच में अर्थ मॉन्स्टर को हरा दिया। सिचुएशन जो शुरू में उसके फेवर में लग रही थी, अब उसके कंट्रोल से फिसलती जा रही है। प्रेजेंस को सेंस करते हुए हमारा हीरो रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है, जिससे वो लड़का पैनिक करने लगता है। वो पसीने से भीग जाता है और डरने लगता है कि वो पकड़ा गया है। नोटिस न होने की कोशिश करने के बावजूद लू फैन अपने ड्रैगन काई को रिलीज करता है, जो फायरी एनर्जी अनलीश करता है और एटमॉस्फेयर को इंटेंसिफाई कर देता है। ओवरवेलमिंग फोर्स उस लड़के को डेस्परेट स्टेट में छोड़ देती है जब वो खुद को डिफेंड करने के लिए स्ट्रगल करता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि हमारे हीरो ने एडिशनल पॉइंट्स अर्न किए हैं।
ये रियलाइज करके कि हमारा हीरो डायरेक्टली उसे टारगेट नहीं कर रहा था, लड़का राहत की सांस लेता है। वो पेड़ के पीछे छुप जाता है, रीअश्योर्ड होकर कि उसे एक थ्रेट नहीं समझा गया है। चुपचाप वो अपनी किस्मत को सेलिब्रेट करता है। मीनवाइल हमारा हीरो मिशन डिटेल्स रिव्यू करने के लिए अपना स्टेटस विंडो चेक करता है। नोंगू थोड़ा कंपोजर वापस पाते हुए हिचकिचाते हुए लू फैन के पास जाता है और उसे स्पेयर करने के लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। वो जानता है कि गेम के रूल्स के मुताबिक अगर वो मारा जाता तो उसके पॉइंट्स लू फैन को ट्रांसफर हो जाते। वो इस अनएक्सपेक्टेड मर्सी को एक्नॉलेज करता है। हमारा हीरो बिना कोई खास इंटरेस्ट दिखाए इसे बस एक टेम्पररी कोऑपरेशन मानता है। उसका फोकस अपने अगले टास्क पर रहता है। लड़के का स्टेटस ऑब्जर्व करते हुए हमारा हीरो उसका नाम नोट करता है, नंगू यसनली, और उसकी रैंकिंग जो एक्सपेक्ट किए जाने से काफी कम है। लड़का अपनी परफॉर्मेंस को डिफेंड करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो डेडली क्रीचर्स को हंट करके पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने में दिन रात लगा हुआ है। हमारा हीरो सिचुएशन को असेस करता है और कंक्लूड करता है कि उसे अभी एलिमिनेट करना फायदेमंद नहीं होगा। इसके बजाय वो तब तक इंतजार करने का फैसला करता है जब तक लड़का और ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा ना कर ले, ताकि उसे पोटेंशियल टारगेट कंसिडर किया जा सके। जाने से पहले हमारा हीरो लड़के की स्लो प्रोग्रेस पर रिमार्क करता है और उसकी लो रैंक को हाईलाइट करता है। लड़का ह्यूमिलेटेड फील करते हुए कंपटीशन में अपनी पोजीशन पर रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही लू फैन वहां से निकलता है वो लड़के को इंप्रूव करने के लिए एनकरेज करता है और उसे हैरानी में छोड़ देता है। ये पल उस हर चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो उस लड़के को ड्रैगन नेशन के बारे में सिखाई गई थी, जिसे एरोगेंट और अनरीजनेबल बताया गया था। हमारे हीरो के एक्शंस उसके प्री कंसीव नोशंस को चैलेंज करते हैं और उसे अपने पुराने जजमेंट्स पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। वो और ज्यादा मेहनत करने का संकल्प लेता है, न सिर्फ खुद को प्रूव करने के लिए बल्कि अपने नेशन की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए भी। हमारा हीरो अब अपने अगले मिशन पर फोकस करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करता है। उसका अगला टास्क एक पीवीपी बैटल है जो एक रैंक 6 अपोनेंट के खिलाफ स्वैम्पी रीजन में होना है। वो सोचता है कि क्या ये चार्ल्स है या किम स्वांगहन। अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट होकर वो ओपोनेंट को आइडेंटिफाई करने की चिंता नहीं करता, ये मानते हुए कि चाहे रास्ते में कोई भी हो वो मिशन कंप्लीट कर ही लेगा। एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ वो शाओया को स्वैम्प की तरफ कोर्स सेट करने का कमांड देता है। स्वैम्पी रीजन में एटमॉस्फेयर काफी डरावना है। एक मैसिव बोर्ड जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं उस घने और गीले इलाके में घूम रहा है। पास ही एक जायंट स्नेक छुपे हुए सही मौके का इंतजार कर रहा है ताकि हमला कर सके। बिना किसी वार्निंग के स्नेक अटैक करता है और अपने जहरीले दांत बोर के अंदर गड़ा देता है। बोर स्ट्रगल करता है लेकिन आखिरकार हार मान लेता है। शैडोज में छुपा एक फिगर इस बैटल को बड़े मजे के साथ ऑब्जर्व कर रहा है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओल्ड हान को अलर्ट करता है कि किसी ने उसे हंट करने का मिशन एक्सेप्ट किया है। डरने के बजाय वो कॉन्फिडेंस के साथ रिएक्ट करता है और एक स्मर्क के साथ चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। उसका स्टेटस विंडो उसकी इमेंस स्ट्रेंथ को रिवील करता है जो ज्यादातर कंपेटिटर्स से कहीं ज्यादा है। एक और फिगर गिलान बाहर निकलता है और कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस के साथ हान से बात करता है। 4 नेशंस अलायंस के अंदर उनका प्लान था कि वो स्ट्रेटेजिकली पॉइंट्स और रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ ही मेंबर्स वहां पहुंचे थे। गिलान अपने मिसिंग एलाइज के बारे में सवाल करता है, खासकर नंगू यसानली के बारे में जिसका स्टेटस अभी अननोन है। हान एक पेड़ से टेक लगाकर सिचुएशन पर स्पेकुलेट करता है और सोचता है कि क्या उनके मिसिंग कॉमरेड का इंतजार करना सही होगा। वो अपना स्टेटस चेक करता है और नोट करता है कि छोटी मोटी बैटल्स के बावजूद उसकी प्रोग्रेशन रैपिड रही है। गिलान बदलते हुए डायनामिक्स को सेंस करते हुए आने वाले कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हो जाता है। एंटिसिपेशन बढ़ने लगती है जब वो आने वाले हंटर को एक्नॉलेज करते हैं। हान अपने स्नेक कंपेनियन के साथ शांति से बैठा हुआ चौकन्ना रहता है। जैसे ही वो मैप रिव्यू करता है वो अपनी अगली मूव स्ट्रैटेजाइज करता है, हंटर और प्रे के बीच का असली फर्क दिखाने के लिए तैयार होकर। 4 घंटे बाद लू फैन उस नेशन के ट्रायल सीक्रेट रेल में पहुंचता है जिसे स्वैम्प के नाम से जाना जाता है। लू फैन चारों तरफ देखता है और डेंजरस टेरेन को नोटिस करता है। जमीन अनइवन है, हवा जहरीले इंसेक्ट से भरी हुई है और बिना उड़े वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो जानता है कि आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जैसे ही वो स्वैम्प में गहराई तक जाता है वो नोटिस करता है कि वहां कोई पावरफुल बीस्ट नहीं है, सिर्फ छोटे क्रीचर्स घूम रहे हैं। अचानक शाओया पास आती है। वो ड्रैगन के सर पर हाथ रखता है और परसेप्शन स्किल एक्टिवेट करता है। एक रेड ऑरा पूरे स्वैम्प में फैल जाता है। धुंध को चीरते हुए छुपे हुए खतरे सामने आ जाते हैं। ड्रैगन को आसपास मल्टीपल प्रेजेंसेस महसूस होती हैं। लू फैन आगे बढ़ता है और जल्द ही उसे धुंध में छुपे हुए 3 दुश्मनों का एहसास होता है। वो अपना हाथ उठाता है और ड्रैगन एनर्जी चैनल करता है। फायरी ऑरेंज फ्लेम्स उसके चारों तरफ स्पाइरल बनाती हैं और स्ट्रांग होती जाती हैं। फ्लेम्स उस एरिया को रोशन कर देती हैं। वो एक पावरफुल अटैक अनलीश करता है जो फॉग को जला देता है और उसके दुश्मन को रिवील करता है जो स्वैम्प से निकलने वाला एक सर्पेंट निकला। फ्लेम्स की गर्मी उस एरिया को झुका देती है। तभी वो एक पार्टिसिपेंट गिलान को उस सर्पेंट के ऊपर बैठा हुआ पाता है। वो लू फैन को अम्यूजमेंट के साथ देखता है और रिमार्क करता है कि हमारे हीरो ने कितनी जल्दी उसे ढूंढ लिया। दूसरी तरफ हमारा हीरो शांत रहता है और कमेंट करता है कि छुपने की जगह बहुत कम है, इसलिए ओपोनेंट को ढूंढना मुश्किल नहीं था। वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी एक्सप्रेस करता है क्योंकि उसका टारगेट न तो किम स्योंग हान है और न ही चार्ल्स।
गिलान स्मर्क करता है जब वो लू फैन का स्टेटस चेक करता है और कमेंट करता है कि जहां हान एक हाई लेवल एक्सपर्ट है, वहां लू फैन ड्रैगन रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद सबसे लोएस्ट रैंकिंग पर है। लेकिन तभी वो अपनी स्क्रीन पर देखता है कि लू फैन ड्रैगन नेशन का रिप्रेजेंटेटिव है और 551,292 पॉइंट्स के साथ रैंक फर्स्ट पर है। दुश्मन शॉक हो जाता है। एक दिन पहले तक ड्रैगन नेशन का रिप्रेजेंटेटिव रैंकिंग्स में सबसे नीचे था। रैंक में ये अचानक उछाल नामुमकिन लगता है, लेकिन जल्द ही उसका शॉक अम्यूजमेंट में बदल जाता है। वो लू फैन को उसकी स्ट्रेंथ के बावजूद एक हाई वैल्यू टारगेट की तरह देखता है। ग्रीन एनर्जी उसके वेपन को घेर लेती है जब वो अटैक करने की तैयारी करता है। वो लू फैन का मजाक उड़ाता है और सवाल करता है कि एक हंटर की बाउंटी इतनी हाई कैसे हो सकती है। हालांकि हमारा हीरो शांत रहता है। दुश्मन एक पावरफुल ग्रीन एनर्जी अटैक लॉन्च करता है और कमेंट करता है कि हमारे हीरो के पॉइंट्स अब उसके होंगे। हमारा हीरो तेजी से रिएक्ट करता है और इनक्रेडिबल स्पीड के साथ डॉज करता है। दुश्मन का अटैक जमीन पर क्रैश होता है। ग्रीन एनर्जी की एक लहर बाहर की तरफ एक्सप्लोड होती है। शाओया लू फैन के कमांड पर रिस्पॉन्ड करते हुए दहाड़ती है और मोल्टन एनर्जी का एक बड़ा सा ऑर्ब समन करती है। दुश्मन परेशान नहीं दिखता। वो सर्पेंट को अटैक करने का ऑर्डर देता है और उसे दिलासा देता है कि शाओया एक लो लेवल ड्रैगन के सिवा कुछ नहीं है। तभी सर्पेंट हमारे हीरो पर पॉइजन सर्पेंट स्प्रे से हमला करता है जो लावा फ्लेम से टकराता है। लू फैन अलर्ट रहता है। उसकी ग्लोइंग ब्लेड तैयार है। वो बैटलफील्ड को स्कैन करता है क्योंकि गिलान और उसका सर्पेंट पीछे हट गए हैं, लेकिन दो और दुश्मनों ने अभी तक खुद को रिवील नहीं किया है। हमारे हीरो के पीछे से एक नया दुश्मन चेन्स घुमाते हुए आगे बढ़ता है। मेटालिक लिंक्स हवा को काटते हुए हाई स्पीड पर हमारे हीरो की तरफ उड़ते हैं। हालांकि वो अपनी ब्लेजिंग सोर्ड से चेन्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। अगले ही पल शाओया बीच में आती है और उसका भारी भरकम क्लॉथ दुश्मन पर गिरता है। ये सीधा उस चेन चलाने वाले पार्टिसिपेंट को टारगेट करता है। दुश्मन अब खून उगल रहा है और शॉक में है कि इस लेवल का कोई बंदा इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। अगले ही पल हमारा हीरो उसे स्मर्क करते हुए नोटिस करता है, जिससे वो उससे सावधान हो जाता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वो तुरंत अपने साथियों को मदद के लिए बुलाती है। इसके बाद गिलान अपने सर्पेंट के साथ दोबारा अपीयर होता है और लू फैन और उसके ब्लैक ड्रैगन की तरफ लपकता है। लू फैन हमला करने के लिए तैयार है। वो सर्पेंट के अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, जबकि शाओया दहाड़ती है और सर्पेंट से भिड़ जाती है। वो सर्पेंट को अपने क्लॉज में जकड़ लेती है। गिलान फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब उसका साथी बोडन, जो बो पकड़े हुए है, अटैक करने की तैयारी करता है। उस पर चेन चलाने वाली दुश्मन अपने एलाइज का मजाक उड़ाती है, उनके फेलियर्स को पॉइंट आउट करते हुए। उनकी कोशिशों के बावजूद दुश्मन स्ट्रगल कर रहे हैं। बोडन को यकीन नहीं होता कि लू फैन की रैंक का कोई बंदा इतना पावरफुल हो सकता है। गिलान हालांकि हमारे हीरो को हराने के लिए जिद पर अड़ा है ताकि वो उसके पॉइंट्स ले सके। अगर वो उसे हरा देते हैं तो वो रैंकिंग्स में ऊपर आ जाएंगे। अपने ब्लैक ड्रैगन के बगल में खड़ा होकर लू फैन अपने दुश्मनों का मजाक उड़ाता है कि उनके अटैक्स बेकार हैं और वो सिर्फ खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। वो उनके जीतने के चांसेस पर सवाल उठाता है। चेन चलाने वाली दुश्मन पीछे हटने से इनकार करती है और मानती है कि लू फैन एक्सपेक्ट किए जाने से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। लू फैन का चेहरा सीरियस रहता है। फ्लेम्स उसके हाथ के चारों तरफ स्पाइरल बनाती हैं। वो उन्हें एक आखिरी वार्निंग देता है और कमेंट करता है कि कैसे ये स्वैम्प उनके एम्बिशंस का कब्रिस्तान बन जाएगा। गिलान जल्दी से अपने साथी को पॉइजनस मिस्ट अनलीश करने का कमांड देता है। ग्रीन मिस्ट तेजी से फैलती है, टारगेट को डैमेज करती है और पॉइजनिंग इफेक्ट डालती है। टॉक्सिक अटैक का असर तुरंत शुरू हो जाता है, लेकिन लू फैन पैनिक नहीं करता और शाया को एक डिसाइसिव स्ट्राइक डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। वो तुरंत अपनी ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन स्किल के साथ दुश्मन पर हमला करती है। उसकी पावरफुल ब्लड लाइन एबिलिटी आने वाले डैमेज को 50% कम कर देती है, डीबफ्स को बेअसर कर देती है और उसकी सेल्फ रिकवरी को 500% बूस्ट करती है। गिलान रिटेलिएशन में टॉक्सिक मिस्ट की एक और लहर सीधे ड्रैगन की तरफ लॉन्च करता है। हालांकि शाया ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ काउंटर करती है और शोकी को एक ही डेवस्टेटिंग ब्लो में कुचल देती है। गिलान, जो अब काफी हिल चुका है, रियलाइज करता है कि दुश्मन उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जैसे ही वो कंट्रोल वापस पाने के लिए स्ट्रगल करता है, बोडन बीच में आता है और गिलान को और हमलों से बचाने के लिए शील्ड करता है। मीनवाइल हमारा हीरो एक पावरफुल काउंटर अटैक की तैयारी करता है। गिलान पीछे हटने से इनकार कर देता है। अपना स्टाफ ऊपर उठाकर वो इमेंस ग्रीन एनर्जी चैनल करता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि लू फैन का सफर यहीं खत्म होता है। वो एक पावरफुल स्पेल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और डेडली 10,000 स्नेक फॉर्मेशन को समन करता है। जहरीले सांप जमीन से निकलते हैं और लीथल प्रिसिजन के साथ हमला करते हैं। अब हमारा हीरो खुद को घिरा हुआ पाता है। ओवरवेलमिंग अटैक के बावजूद लू फैन वापस लड़ता है और अपनी ब्लेड से रैपिड स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। सांपों की लहर को काटता चला जाता है। वो जल्दी ही रियलाइज कर लेता है कि गिलान की एबिलिटी का नेचर क्या है। ये सिर्फ सांप समन नहीं करती, बल्कि उन्हें एंडलेसली रीजेनरेट करती है, जिससे वो नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल बन जाते हैं। गिलान अपनी फॉर्मेशन पर कॉन्फिडेंट होकर लू फैन को टॉन्ट करता है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो अपने एलाई को ब्लैक ड्रैगन को गिराने पर फोकस करने का ऑर्डर देता है। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या सांप उन पर भी हमला करेंगे। जैसे जैसे बैटल इंटेंस होती है,
वो लड़की भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और अपने साथी को बिना हिचकिचाहट के अटैक करने को कहती है। इस केयस के बीच गिलान तब सरप्राइज हो जाता है जब एक फायरी एक्सप्लोजन उस पर लगता है। उसी वक्त लू फैन एक डेवास्टेटिंग मूव अनलीश करता है जिसका नाम है वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग रोर। ये फायरी टेक्निक डिस्ट्रक्शन की एक इंटेंस वेव बैटलफील्ड पर भेजती है जो रेंज में आने वाले सभी टारगेट्स को सिवियरली डैमेज करती है। लू फैन, जो अब फ्लेम्स में घिरा हुआ है, गिलान की स्पेल फॉर्मेशन का मजाक उड़ाता है और उसे एक सस्ती चाल कहता है। गिलान गुस्से से पागल होकर कसम खाता है कि वो लू फैन को उसके शब्दों पर पछतावा करवाएगा। वो सर्पेंटाइन एनर्जी का एक मैसिव वॉर्टेक्स समन करता है। वो वेई और बोर्डन को चिल्लाता है, उन्हें जल्दी एक्ट करने के लिए अर्ज करता है। वेई एक फियर्स बैटल क्राई देती है और आगे बढ़ती है। लू फैन अपनी तरफ फेंके गए एक मैसिव स्पाइक्ड वेपन को इंटरसेप्ट करता है। अपने ड्रैगन क्लॉ के एक ही वार से वो उसे आसानी से तोड़ देता है। फिर वो बोर्डन के एक और आने वाले अटैक को तेजी से डॉज करता है। शौया दहाड़ती है और दुश्मन पर हमला करती है। हालांकि गिलान एक पागलों वाली हंसी हंसता है। वो अपने डेडली नेक्रोमैंटिक पावर्स का यूज करके गिर चुके सर्पेंट शुई को रिवाइव करता है। वो अपना अल्टीमेट अटैक फ्रेंजीड सर्पेंट प्रिपेयर करता है। उसकी एबिलिटी उसके रिवाइव्ड सर्पेंट को एक लीथल पॉइजनस फील्ड के साथ फ्यूज कर देती है। शोकी, जो अब अनडेड एनर्जी और वेनम का एक मॉन्स्टरस फ्यूजन बन चुका है, नई ताकत के साथ दहाड़ता है। उस पर हमारा हीरो जल्दी से खतरे को असेस करता है और रियलाइज करता है कि गिलान की एबिलिटीज उसकी क्रीचर्स को नियरली अनकिलेबल बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। यहां तक कि कटने पर भी मैसिव सर्पेंट दो छोटे वर्जन्स में स्प्लिट हो जाता है। फिर वो शौया को अपने पास बुलाता है और काउंटर अटैक के लिए स्ट्रेटेजाइज करता है। ब्लैक ड्रैगन 10,000 सर्पेंट वेनम में घिर जाता है। बैटलफील्ड टॉक्सिक मिस्ट से भर जाता है और यहां तक कि वेई भी पॉइजन को बर्दाश्त करने में स्ट्रगल करती है और गिलान को कोसती है कि उनके एलाइज भी क्यों अफेक्ट हो रहे हैं। घूमते हुए वेनम के ऊपर खड़ा होकर गिलान अपने दुश्मनों का मजाक उड़ाता है। वो मानता है कि ब्लैक ड्रैगन के पास थोड़ी इम्यूनिटी हो सकती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि कोई भी इंसान, यहां तक कि लू फैन भी, इसके डेडली इफेक्ट्स से नहीं बच सकता। जैसे जैसे वेनम की पावर बढ़ती है, वही उसके इफेक्ट्स के आगे दम तोड़ने लगती है। वो डेस्परेटली एंटीडोट मांगती है। गिलान ठंडे दिमाग से देखता रहता है, उसकी तकलीफ से बेअसर। वो अज्यूम करता है कि लू फैन का भी जल्द ही वही हाल होगा, लेकिन अचानक वही एक मिराकुलस रिकवरी एक्सपीरियंस करती है। एनर्जी की एक लहर उसे घेर लेती है, पॉइजन को न्यूट्रलाइज करती है। वो फिर से खुलकर सांस लेती है। एक रेयर ब्लड लाइन एबिलिटी उसे टॉक्सिन से टेम्पररी इम्यूनिटी देती है। गिलान इवेंट्स के इस टर्न को देखकर स्मर्क करता है। वो मजाक में माफी मांगता है कि उसने अपने एलाइज को पहले इम्यूनिटी नहीं दी। वो फ्यूचर में ऐसा करने का वादा करता है और मजाक में लू फैन के 10,000 पॉइंट्स कॉम्पेंसेशन के तौर पर ऑफर करता है। अपने कॉन्फिडेंट फसाड के बावजूद गिलान जानता है कि दांव बहुत ऊंचे हैं। वो वेई और बोर्डन को ऑर्डर देता है कि वो कंफर्म करें कि लू फैन वेनम से मरा या नहीं। हालांकि इससे पहले कि वो हिल सकें, लू फैन इंटरप्ट करता है। गिलान और बाकी लोग शॉक में जम जाते हैं। लू फैन ब्लैक ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ उसे टॉन्ट करता है और गिलान के सो कॉल्ड वेनम की स्ट्रेंथ पर सवाल उठाता है। ड्रैगन की ब्लड लाइन रेजिलियंस ने सारे डैमेज को 50% कम कर दिया है, जिससे पॉइजन बेअसर हो गया है। गिलान को आखिरकार सच समझ आता है। लू फैन शुरू से ही इम्यून था। उसकी कोर स्ट्रैटेजी पूरी तरह फेल हो चुकी है। पैनिक होने लगता है जब वो वेई और बोर्डन को हर कीमत पर लू फैन को एलिमिनेट करने का ऑर्डर देता है। उन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए वो हर एक को 20,000 पॉइंट्स का एडिशनल रिवॉर्ड देने का वादा करता है। वेई अपना स्पाइक्ड वेपन पकड़ती है। फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। वो अपने घायल टीममेट्स को देखती है और बड़बड़ाती है कि उनमें से कोई भी काम का नहीं है। ये रियलाइज करके कि सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, वो बोर्डन को कोऑपरेट करने के लिए कहती है। अचानक एक फायरी ब्लास्ट उसके पीछे से इरप्ट होता है, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है। दूर से लू फैन सीन को अनफोल्ड होते हुए देखता है, सोचता है कि क्या अटैकर कोई एलाई है। वही अलार्म ढोकर सवाल करती है कि क्या ये यासनली हो सकता है। अगले ही पल बर्निंग आर्मर में लिपटा एक आदमी आगे बढ़ता है। मजाक में हंसते हुए वो कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वो लोग सिर्फ एक आदमी से हार रहे हैं। मीनवाइल लू फैन अपने ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ शौया को शांत रहने का भरोसा दिलाता है, क्योंकि वो पहचान लेता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ऑन्ड्रे है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं जबकि वही डिफेंसिव मोड में होती है। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि वही एक लड़की है और वाकई बहुत स्ट्रांग है, जो उसे काफी गुस्से में ला देता है। फिर ऑन्ड्रे डिक्लेयर करता है कि वो वही को हैंडल करेगा, जबकि लू फैन गिलान को संभाल सकता है। हमारा हीरो कहने ही वाला होता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लू फैन बेपरवाह होकर कैजुअली सजेशन को टाल देता है, बीच में आने में कोई इंटरेस्ट न दिखाते हुए। मीनवाइल वाई का गुस्सा बढ़ जाता है। उसका ऑरा शिफ्ट होता है और गोल्डन एनर्जी उसे घेर लेती है। उसके बाल खड़े हो जाते हैं और उसकी चमकती हुई पीली आंखें पावर से शाइन करती हैं। अगले ही पल वो एक मैसिव बेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसमें से बिजली निकल रही होती है। वही ऑन्ड्रे की तरफ चार्ज करती है, उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की सजा देने के लिए डिटर्मिन्ड होकर। ऑन्ड्रे अपना वेपन उठाता है, उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए। वो हमारे हीरो को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, जिद करते हुए कि वो इस फाइट को अकेले हैंडल करेगा। बैटलफील्ड और ज्यादा कियोटिक हो जाता है जब वही अपनी बीस्ट फॉर्म में अपना हमला जारी रखती है।
लू फैन ऊपर से देखते हुए रिमार्क करता है कि ये बैटल असली फाइट से ज्यादा पॉइंट्स के लिए कंटेस्ट लग रही है। वो नोट करता है कि जायंट बेयर जैसे एलाइज को समन करना शायद अननेसेसरी हो सकता है। वो अपने ड्रैगन पर कूदता है, उसे उड़ने का कमांड देता है। मीनवाइल जुलान एक मैसिव ब्लैक स्नेक के साथ आगे बढ़ता है। वो बोडन को प्लान फॉलो करने का इंस्ट्रक्शन देता है। स्नेक अपने जबड़े खोलता है, एक थिक ग्रीन टॉक्सिक मिस्ट रिलीज करता है जो पूरे बैटलफील्ड में फैल जाती है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है और दुश्मनों पर अटैक करती है। लू फैन ऊपर से मिस्ट को ऑब्जर्व करता है। वो नोट करता है कि इसका उस पर या उसके ड्रैगन पे कोई असर नहीं है क्योंकि वो पॉइजन से इम्यून है। एक और स्नेक जिसकी आंखें ग्रीन ग्लो कर रही हैं पीछे से उसकी तरफ रेंगता है जो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक का सिग्नल है। खतरे को पहचानते हुए लू फैन एक पावरफुल स्किल एक्टिवेट करता है। उसकी स्वॉर्ड इग्नाइट होती है और वो आने वाले स्नेक पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स करता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है। फिर वो अपने पेट को वापस मुड़ने को कहता है। कॉन्फिडेंटली गिलान डिक्लेयर करता है कि शुओकी इमॉर्टल है और वो उसे रिवाइव होने के लिए चिल्लाता है। ग्रीन मिस्ट घनी हो जाती है और वेनमस क्रीचर्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। लू फैन शाया को अपने डिस्ट्रक्शन ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने और दुश्मनों को जलाने का ऑर्डर देता है। फ्लेम्स बैटलफील्ड को घेर लेती हैं जब शाया ट्रांसफॉर्म होती है और एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ और पावरफुल लावा फ्लेम अनलीश करती है। ये अटैक सब कुछ जला देता है, ड्रैगन की वाइटैलिटी को रिस्टोर करता है और दुश्मनों को तबाह कर देता है। गिलान जो अब डेस्परेट हो चुका है अपने सर्पेंट्स को टिके रहने के लिए अर्ज करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मीनवाइल बोडन एक इलेक्ट्रीफाइंग पावर समन करता है। उसके हाथ पर्पल लाइटनिंग से क्रैकल कर रहे हैं। वो इम्पेशेंट होकर अपने एलाई को चार्ज कंप्लीट करने का ऑर्डर देता है। लू फैन का ड्रैगन अपना फायरी रैम्पेज जारी रखता है। दुश्मन एक डार्क वॉर्टेक्स स्किल के साथ रिटेलिएट करता है। स्मर्क करते हुए वो इवल थंडरी रिलीज करता है जो डिस्ट्रक्शन की लहरें हमारे हीरो की तरफ भेजता है। ओवरवेलमिंग अटैक के बावजूद हमारा हीरो अपना हाथ उठाता है और ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक चैनल करता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक ब्राइट स्फीयर समन करता है। उसका ओपोनेंट शॉक हो जाता है क्योंकि वो इस रेयर एबिलिटी को पहचान लेता है और डिसबिलीफ में चिल्लाता है। लू फैन का ड्रैगन जो अब लाइटनिंग से इन्फ्यूज्ड है दहाड़ता है और बैटलफील्ड पर पावरफुल बोल्ट्स रिलीज करता है। दुश्मन इस लगातार हमले को बर्दाश्त करने में स्ट्रगल करते हैं। गिलान ओवरवेलमिंग फोर्स के खिलाफ टिके रहने में स्ट्रगल करता है जबकि बोडन उसे स्ट्रांग रहने को कहता है। फिर वो मदद के लिए एक मैसिव स्नेक समन करता है। बोडन अलार्म्ड होकर उसे अकेला न छोड़ने की भीख मांगता है। जैसे ही गिलान की एनर्जी और कियोटिक होती है वो स्नेक की हीलिंग एबिलिटी एक्टिवेट करता है, पानी में डूबकर अपनी लाइफ फोर्स रिस्टोर करता है। मीनवाइल हमारा हीरो दूर से ऑब्जर्व करता है और बोडन पर अटैक करके उसे मार देता है। वो झूठे अलायंसेस की बेकरारी और गिलान के बचने की नाकाम कोशिश पर सोचता है और शाओया को अपने साथ सिंक्रोनाइज करने का ऑर्डर देता है। एक साथ वो ड्रैगन लावा बर्स्ट लॉन्च करने की तैयारी करते हैं जो एक कंबाइंड अटैक है। लू फैन की फायरी एनर्जी शाओया की पावर के साथ मर्ज होती है, फ्लेम्स की एक मैसिव वेव क्रिएट करती है। लू फैन इसे गिलान का फेट डिक्लेयर करता है, अपनी जीत मार्क करते हुए। जैसे ही बैटल कंक्लूड होती है एक सिस्टम नोटिफिकेशन एक और डिफीट कंफर्म करता है। जैसे ही गिलान भी मारा जाता है वो शांति से बैटलफील्ड के रूइंस के बीच बैठता है, अपना स्कोर अपडेट होते हुए देखता है। रिजल्ट्स रिव्यू करते हुए वो पीवीपी बैटल्स के रिस्क्स और रिवॉर्ड्स दोनों को एक्नॉलेज करता है। अगले ही पल एक नया नोटिफिकेशन उसे नंबर 1 रैंक करता है। अचानक कोई उसे आवाज देता है और एक ऑब्जेक्ट उसकी तरफ फेंकता है। लू फैन नजर घुमाकर देखता है, इस जेस्चर पर सवाल उठाते हुए। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, एरिया को फ्लेम्स में घेर लेता है। एक फायरी बेयर बैटलफील्ड पर अपीयर होता है, गुर्राते हुए अटैक करने की तैयारी करता है। हालांकि ऑन्ड्रे एक मैसिव वेपन के साथ इमर्ज होता है। उसके चारों तरफ फ्लेम्स तेजी से जल रही हैं जब वो बेयर की तरफ चार्ज करता है। बेयर डेस्परेट होकर रहम की भीख मांगता है। ऑन्ड्रे अपना वेपन घुमाता है, एक्सप्लोजन इग्नाइट करता है और बेयर को एलिमिनेट कर देता है। वो बेयर को उठाता है, उसकी तरफ नफरत से देखते हुए। वो उसकी बुजदिली का मजाक उड़ाता है और उसे सर्वाइवल के लायक नहीं मानता। फिर वो बेयर को ड्रैगन की तरफ फेंक देता है जो हमारे हीरो के लिए एक सिग्नल होता है। ड्रैगन उसे हवा में ही पकड़ लेता है और उसे फ्लेम्स में घेर लेता है। लू फैन बैटलफील्ड के रूल्स एक्सप्लेन करता है। सिर्फ वही पॉइंट्स क्लेम कर सकता है जो फाइनल ब्लो लैंड करेगा। अपने ओपोनेंट को स्ट्राइक करते हुए वो एक फायरी एक्सप्लोजन अनलीश करता है। वो रिमार्क करता है कि बिना हिचकिचाहट के मौकों का फायदा उठाना कितना जरूरी है। ऑन्ड्रे ड्रैगन के पास आता है और एडमिट करता है कि उसने इस फाइट को अंडर एस्टिमेट किया था। लू फैन सार्कास्टिक होकर रिस्पॉन्ड करता है और मुफ्त की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। ऑन्ड्रे मुफ्त की मदद के बारे में सोचता है और हंसता है कि उसने ड्रैगन के लिए एक दावत का इंतजाम किया। फिर वो नर्वसली पूछता है कि क्या लू फैन के पास और भी ड्रैगन किंगडम की डेलिकेसीज हैं। बाद में वो एक शांत जंगल में इकट्ठा होते हैं और खाना शेयर करते हैं। ऑन्ड्रे पहले खाए हुए खाने को याद करता है और क्लेम करता है कि उसने उसका टेस्ट खराब कर दिया है। वो 500 पॉइंट्स पर चिकन ऑफर करता है, लेकिन लू फैन मना कर देता है। फिर वो अपना ऑफर बढ़ाकर 2000 पॉइंट्स पर चिकन कर देता है। हालांकि जब वो अपने पॉइंट्स चेक करता है तो वो लू फैन के स्कोर 763,000 पॉइंट्स को देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि उसने इतने पॉइंट्स कैसे एक्यूमुलेट किए।
एक स्टेटस स्क्रीन रिवील करती है कि ऑन्ड्रे रैंक 4 पर है और उसके पास 60,000 पॉइंट्स हैं। वो 9 रियल्म्स डीमन को हराने के अपने शेयर्ड मिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑन्ड्रे लू फैन के मैसिव स्कोर का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वो अकेले ही ब्लैक टावर क्लियर करने का प्लान बना रहा है। लू फैन एडमिट करता है कि उसने शुरू से ही टावर को टारगेट किया है क्योंकि उसे पॉइंट्स अर्न करने का यह सबसे बेस्ट तरीका लगता है। वो मानता है कि ब्लैक टावर सबसे बेस्ट फार्मिंग लोकेशन है। उस पर ऑन्ड्रे को याद आता है कि कैसे वो वहां के मॉन्स्टर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था और रियलाइज करता है कि लू फैन ने उस टावर को अपना पर्सनल हंटिंग ग्राउंड बना लिया है। वो एडमिट करता है कि वो लकी है कि वो लू फैन का दुश्मन नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी उसके सामने टिक नहीं पाते। अभी भी क्यूरियस होकर वो लू फैन से पॉइंट्स फार्म करने का सीक्रेट पूछना चाहता है। हालांकि रिस्क्स के बारे में जानने के बाद वो डिसाइड करता है कि ये उसकी एबिलिटी से बाहर है। वो कमेंट करता है कि लू फैन का ड्रैगन राइडर प्रोफेशन उसे सबसे स्ट्रॉन्ग हिडन क्लास प्लेयर्स में से एक बनाता है। वो ड्रैगन की अग्रेसिवनेस पर भी नर्वसली रिमार्क करता है जिससे वो मॉक फ्रस्ट्रेशन में रिएक्ट करती है। लू फैन फिर पूछता है कि क्या ऑन्ड्रे ने पहले कभी ब्लैक टावर मिशन अटेम्प्ट किया है। ऑन्ड्रे एडमिट करता है कि वो मुश्किल से बचा था और रिवील करता है कि जब तक ये मिशन उससे जुड़ा हुआ है वो कोई और टास्क एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लू फैन कोलैबोरेट करने का सजेशन देता है, ये मानते हुए कि टीम वर्क सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ऑन्ड्रे हेजिटेट करता है लेकिन प्लान पर विचार करता है। वो लू फैन के ड्रैगन को देखता है, उसकी प्रेजेंस से थोड़ा सावधान होकर। जैसे ही ड्रैगन उड़ान भरता है लू फैन खामोश रहता है, ये बात छुपाते हुए कि उसने हाल ही में शाया के कुछ प्रोविजंस खा लिए थे। ब्लैक टावर की ओमिनस एनर्जी आगे दिखाई देती है। अनडेड बैट्स, सर्पेंट्स और दूसरे हाई लेवल मॉन्स्टर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। ऑन्ड्रे अपनी भारी भरकम कुल्हाड़ी को पकड़ता है, लू फैन को देखता है और उनकी अगली मूव के बारे में पूछता है। लू फैन उसे अपने खुद के टास्क्स पर फोकस करने को कहता है। अपने ड्रैगन के ऊपर खड़े होकर लू फैन स्मग करता है और याद दिलाता है कि वो अपनी ड्यूटीज खुद हैंडल करेंगे। कैरियन ईगल्स और डीमन क्रीचर्स आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा हीरो अपने साथी से पूछता है कि क्या वो अपनी एबिलिटीज से इन क्रीचर्स को मैनेज कर सकता है। ऑन्ड्रे ऊपर लू फैन की तरफ देखता है और कंफर्म करता है कि वो इन लो लेवल मॉन्स्टर्स को उनकी संख्या के बावजूद मैनेज कर सकता है। हमारा हीरो कॉन्फिडेंटली हाँ में सर हिलाता है। उसका हाथ ब्लू एनर्जी से ग्लो करता है जब वो एक वाटर बेस्ड स्पिरिट समन करता है। वो अनाउंस करता है कि वो अंदर के मॉन्स्टर्स को खुद हराने के लिए कोर एरिया में एंटर करेगा। ऑन्ड्रे शॉक हो जाता है और सवाल करता है कि क्या लू फैन सीरियस है। लू फैन शिंग चेन को स्टारलाइट मोड एक्टिवेट करने का कमांड देता है। उस पर वो एक ह्यूज स्टारी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो ग्लोइंग ब्लू एनर्जी से घिरी होती है। ड्रैगन के चारों तरफ बिजली कड़कती है। उस पर हमारा हीरो मॉन्स्टर्स के अटैक करने का इंतजार न करने का फैसला करता है और उन पर टूट पड़ता है ताकि एक ही बार में उन्हें खत्म कर सके। फिर शिंग चेन एक टेलीपोर्टेशन रिफ्ट खोलती है जो 60 सेकंड्स तक एक्टिव रहेगा। लू फैन ऑन्ड्रे को बाहर गार्ड करने को कहता है जबकि वो अंदर के मॉन्स्टर्स को क्लियर करेगा। ऑन्ड्रे हालांकि हैरानी से देखता है जब लू फैन रिफ्ट में एंटर करता है, ये देखकर कि हमारे हीरो के पास एक और ड्रैगन है। डार्क टावर के अंदर लू फैन स्मर्क करता है और मजाक करता है कि उसके सामने मौजूद मॉन्स्टर के लिए ये वेलकम पार्टी कुछ ज्यादा ही ग्रैंड है। बहुत सारे डीप डिगर मॉथ्स, क्रिप्ट डिवाउरर वर्म्स और कई दूसरे डीमंस और बीस्ट्स हमारे हीरो पर हमला करने के लिए तैयार हैं। और गहराई में एक मैसिव अर्थ डीमन भी अपीयर होता है। उसकी आवाज गूंजती है लू फैन को उसकी बर्बादी की वार्निंग देते हुए। लू फैन बेपरवाह होकर स्मर्क करता है और डीमन का मजाक उड़ाता है कि क्या वो उसका स्वागत करने वाला है। उसके साथ ही उसका एमरल्ड ड्रैगन लू फैन के बगल में अपीयर होता है जो डिवाइन एनर्जी से ग्लो कर रहा होता है। वो इसे अर्थ डीमन के लिए एक तोहफा कहता है। लू फैन स्पिरिट शेल्टर एक्टिवेट करता है, एक ग्रीन शील्ड क्रिएट करता है जो सारे एट्रीब्यूट्स को डबल करती है और डैमेज अब्सॉर्ब करती है। हमारा हीरो शिंग चेन पर सवारी करता है जबकि शाओया ऊपर उड़ती है। बैटलफील्ड ड्रैगन्स की दहाड़ से गूंज उठता है। दोनों ड्रैगन्स दुश्मनों को चीरते हुए निकल जाते हैं। स्टारलाइट मोड में 5 सेकंड्स बचे होने पर लू फैन फाइट को जल्दी खत्म करने का फैसला करता है और दुश्मन पर अटैक करने के लिए कट द स्काई स्किल यूज करता है। शिंग चेन ग्रेट कैलामिटी अनलीश करती है जो एक ऐसा अटैक है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देता है। इसके साथ ही हमारे हीरो के ऑर्डर पर स्टार क्रशिंग स्किल फॉलो किया जाता है जो एक 500 मीटर वाइड क्रेटर क्रिएट करता है। सिर्फ यही नहीं, शिंग चेन ग्रीन एनर्जी ब्लास्ट्स भी फायर करती है, डैमेज अब्सॉर्ब करती है और एयर शॉक स्किल के साथ उसे वापस भेज देती है। स्टारलाइट मोड में 5 सेकंड्स बचे होने पर शिंग चेन स्टार डिस्ट्रक्शन लाइट चार्ज करती है। एक ब्रिलियंट ब्लू बीम बैटलफील्ड को चीरते हुए निकलती है। सिस्टम अटैक की पावर इंक्रीज दिखाता है जैसे डैमेज सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। इसके साथ ही बैटलफील्ड क्लियर हो जाता है। लू फैन मुस्कुराता है, ये जानते हुए कि वो लेवल अप होने के करीब है। लेकिन अचानक एक नया दुश्मन अपीयर होता है जो होली कॉप्स डीमन ड्रैगन है, जो गिरे हुए दुश्मनों को रेजरेक्ट कर सकता है और पावरफुल मैजिक अटैक्स यूज कर सकता है। लू फैन शाओया को फॉलन ड्रैगन समन करने का ऑर्डर देता है। ग्रीन एनर्जी उसे घेर लेती है जब वो ट्रांसफॉर्म होती है। मीनवाइल शिंग चेन स्टारफॉल मोड में शिफ्ट होती है और सेलेस्टियल पावर के साथ एनिमी वेव्स को खत्म कर देती है। हमारा हीरो अपने ड्रैगन्स को इनक्रेडिबल स्पीड पर लेवल अप होते हुए देखता है जब वो पॉइंट्स कलेक्ट करने जा रहा होता है।
एक नया दुश्मन अबिस मौत अपीयर होता है और एक ह्यूज ग्रीन एनर्जी स्फीयर गैदर करके उससे अटैक करता है। हालांकि शिंग चैन एक ब्लैक होल खोलकर उसे तुरंत काउंटर करती है, जो अटैक को बेअसर कर देता है। अगले ही पल ड्रैगन के चारों तरफ कई ब्लैक होल्स अपीयर होते हैं, जो दुश्मनों को अंदर खींच लेते हैं। जैसे ही बैटल खत्म होती है, लू फैन अपने विक्टोरियस ड्रैगन्स के ऊपर खड़ा होता है। ये देखकर शॉक होता है कि दुश्मन का कोई नामो निशान नहीं बचा। हालांकि वो नहीं जानता कि एक नया दुश्मन जिसका नाम स्पेशल ब्रेक शैडो है उसके पीछे अपीयर होता है, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही डेथबाइंड की बॉडी जमीन पर गिरती है, हवा भारी हो जाती है और धरती कांपने लगती है। ये दुश्मनों को अपनी बॉडी और लिम्स से बांध लेता है, उन्हें हिलने डुलने लायक नहीं छोड़ता। जैसे ही मॉन्स्टर अपनी स्किल स्पेशल ब्रेक शैडो एक्टिवेट करने की तैयारी करता है, उसका क्लॉ डार्क एनर्जी से ग्लो करता है, स्ट्राइक करने के लिए तैयार। हालांकि इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके, एक पावरफुल पंच सीधा उसके चेहरे पर लगता है। स्पेशल ब्रेक शैडो जम जाता है, एक्सप्लेनेशन मांगता है कि उसने एक इंसान की मदद क्यों की। अगले ही पल फैंटम वॉक स्किल की मदद से मॉन्स्टर का क्लॉ ऑमिनसली ग्लो करता है जब वो उसे पकड़ने की तैयारी करता है। स्पेशल ब्रेक शैडो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर का अटैक बहुत तेज है। उसका क्लॉ उसे काट देता है, एक गहरा घाव छोड़ता है जिससे खून बहने लगता है। सेंटिपीड बुरी तरह घायल होकर एक डेस्परेट काउंटर अटैक अटेम्प्ट करता है। हालांकि इससे पहले कि वो हिल सके, बैटलफील्ड फ्लेम्स में घिर जाता है। हमारा ड्रैगन भी एक डेवस्टेटिंग अटैक अनलीश कर रहा है। इंटेंस हीट उस एरिया को झुका देती है, क्रीचर्स को पीछे हटने पर मजबूर करती है। इस केओस के बीच लू फैन सवाल करता है कि क्या मॉन्स्टर्स क्रीचर्स उसके तोहफे से सैटिस्फाइड है। जैसे ही धूल बैठती है, स्पेशल ब्रेक शैडो और उसके एलाइज दूसरे हमले के लिए तैयार होते हैं। वो लू फैन की आंखों में आंखें डालते हैं, किलिंग इंटेंट रेडिएट करते हुए। डीमन उसे घूरता है, अफसोस करता है कि कैसे वो जिसे कभी वो पूछता था अब इंसानियत के गुस्से का निशाना बन गया है। मॉन्स्टर पागलों की तरह हंसता है, मांग का मजाक उड़ाता है कि वो जीने के लायक नहीं है। गुस्से से भरा हुआ डीमन बैटलफील्ड के ऊपर दहाड़ता है। वो डिक्लेयर करता है कि कमजोर क्रीचर्स के साथ लड़ना उसकी शान के खिलाफ है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने का इरादा रखता है। नीचे लू फैन शांत रहता है। वो अपने एलाइज को समन करता है, ओवरवेलमिंग थ्रेट का सामना करने के लिए तैयार। चिंगारियां उड़ती हैं जब उसके ऊपर क्रीचर्स एक वायलेंट एक्सचेंज ऑफ ब्लोज में भिड़ते हैं। हर पक्ष डोमिनेंस के लिए लड़ रहा है। अचानक डीमन गुस्से में चिल्लाता है, अपने ओपोनेंट अर्थ डीमन को चैलेंज करते हुए। मॉन्स्टर अपनी टेरिफाइंग एबिलिटी रिवील करता है। मल्टीपल क्लोन्स में स्प्लिट हो जाता है जो सेम डेडली ऑरा रेडिएट करते हैं। ये क्लोन्स पावर के एक वॉर्टेक्स में स्पाइरल बनाते हैं और लगातार अटैक करते हैं। लू फैन स्मर्क करता है जब फ्लेम्स उसके हाथों को घेर लेती हैं। वो अपने ओपोनेंट का मजाक उड़ाता है, डिक्लेयर करता है कि अगर उन्हें उसका पिछला तोहफा पसंद आया तो वो आग में और घी डालने के लिए तैयार है। बैटलफील्ड शिफ्ट होता है जब लू फैन अबिस की डीमन ट्रूप्स को समन करता है। डार्क एनर्जी का एक वोटेक्स अपीयर होता है और डिमोनिक सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। स्पेशल ब्रेक शैडो डिसबिलीफ में देखता है कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि लू फैन ने किसी तरह पूरी अर्थ डीमन आर्मी को सबड्यू कर लिया है। मॉन्स्टर एक गुस्सेल दहाड़ निकालता है और एक डेविस्टेटिंग स्लैश अनलीश करता है, अपने ओपोनेंट्स को चीरते हुए। केओस के बावजूद लू फैन स्मर्क करता है और एंशिएंट डेमोनिक बीस्ट्स के बारे में रिमार्क करता है, क्योंकि वो ये देखने में इंटरेस्टेड है कि कौन सच में सुपीरियर है। अर्थ डीमन आर्मी जो अभी भी उसके कंट्रोल में है, उसके ड्रैगन के साथ आगे बढ़ती है। उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है, बैटलफील्ड में स्वॉर्म करते हुए। ऊपर समन क्रीचर्स की एक और वेव नीचे उतरती है। फड़फड़ाते हुए शैडोज डेडली मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं, सेंटिपीड और उसके एलाइज को घेर लेते हैं। स्पेशल ब्रेक शैडो और उसकी फोर्सेस डिमोनिक बटरफ्लाइज और सोल्जर्स के ओवरवेलमिंग स्वॉर्म को बर्दाश्त करने में स्ट्रगल करती है। वो डिसबिलीफ में देखता है और सवाल करता है कि एक मामूली इंसान ऐसी डेवस्टेटिंग पावर कैसे रख सकता है। ऊपर ड्रैगन डीमन को मारने के लिए तैयार है, हालांकि वो डिफाइंटली दहाड़ता है, हार मानने से इनकार करते हुए और उनकी कोशिशों को भ्रम कहता है। फिर वो ग्रीन एनर्जी का एक मैसिव बर्स्ट अनलीश करता है। एक टॉक्सिक मिस्ट बैटलफील्ड पर फैल जाती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कवर कर लेती है। मैसिव सेंटिपीड पीछे हटने लगता है, एस्केप करने की कोशिश में मिस्ट के थ्रू रेंगता हुआ। हालांकि लू फैन डीमन की बुजदिली का मजाक उड़ाता है, खुद को फाइनल स्ट्राइक के लिए तैयार करते हुए। ड्रैगन का इंकरेजमेंट, फायरी एनर्जी उसके चारों तरफ घूमती है, एक मैजेस्टिक ड्रैगन फॉर्म करती है। लू फैन अपने ड्रैगन के ऊपर सवार होता है, जो एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ निकालता है, बैटलफील्ड को हिला देता है जब वो दुश्मन पर चार्ज करता है। वो शाओया को सिंग चेन के साथ मिलकर खुद अटैक करने का ऑर्डर देता है। शिंग चेन एक ब्रिलियंट ब्लू लाइट रेडिएट करती है, उसका ऑरा इमेंस पावर के साथ पल्सेट करता है। अब स्टारलाइट डिस्ट्रक्शन स्किल प्रोसेस में है, साथ ही वो अपने ब्लैक ड्रैगन को लावा बर्स्ट अनलीश करने का कमांड देता है। शाओया दहाड़ते हुए आगे बढ़ती है और एक मोल्टन वेव रिलीज करती है जो बैटलफील्ड को घेर लेती है। दोनों ड्रैगन्स की कंबाइंड ताकत एनर्जी का एक ब्लाइंडिंग सर्ज क्रिएट करती है, जो पूरे अरीना को हिला देता है। लू फैन देखता है कि उसके दुश्मन इस लगातार हमले में कंज्यूम हो जाते हैं। एक आखिरी डेस्परेट एक्ट में डीमंस में से एक चिल्लाता है, हार मानने से इनकार करते हुए।
डार्क टावर के बाहर ऑन्ड्रे अपना हैमर जोर से घुमाता है, एक फायर टोर्नेडो अनलीश करता है जो आखिरी कॉप्स ईगल्स को खत्म कर देता है। आसमान में अब कोई दुश्मन नहीं है। डार्क टावर का एंट्रेंस लाशों से ढका हुआ है। हालांकि वो कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है कि डार्क टावर का गेट अभी भी बंद है। सिर्फ यही नहीं, मॉन्स्टर्स की अगली वेव अब तक आ चुकी होनी चाहिए थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। 5 मिनट बाद लू फैन गेट से बिना किसी खरोंच के निकलता है, शौया पर सवार होकर। ऑन्ड्रे के पास पहुंचते हुए लू फैन कैजुअली कुछ उसकी तरफ फेंकता है। ऑन्ड्रे उसे पकड़ता है और रियलाइज करता है कि ये एक मैसिव सर है जिसका चेहरा ग्रोटेस्क स्पेशल ब्रेक शैडो जैसा है। अपनी अप्रेजल स्किल यूज करके वो कंफर्म करता है कि हालांकि उसकी बॉडी खत्म हो गई है, उसका सर अभी भी मुश्किल से जिंदा है, जो एक डेथ और रीबर्थ एबिलिटी के सहारे टिका हुआ है। ऑन्ड्रे शॉक हो जाता है कि लू फैन ने अकेले ही डार्क टावर इन्वेड किया और पूरी डीमन आर्मी को तबाह कर दिया। लू फैन एक्सप्लेन करता है कि डीमन के पास एक स्किल है जो उसे रिवाइव होने देती है, लेकिन कैसल छोड़ने से पहले उसने उसे मुश्किल से जिंदा रखा ताकि ऑन्ड्रे किल क्लेम कर सके और अपना मिशन कंप्लीट कर सके। ऑन्ड्रे ये सुनकर साफ तौर पर शॉक हो जाता है, लेकिन हमारा हीरो एक्सप्लेन करता है कि अगर वो उसे मारेगा तो वो अपना करंट मिशन कंप्लीट करने के बाद दूसरा मिशन लेने के काबिल हो जाएगा। ऑन्ड्रे अपना कंपोजर वापस पाते हुए अपना हैमर उठाता है और एक फाइनल फ्लेमिंग स्ट्राइक डिलीवर करता है। थोड़ी देर बाद दोनों बॉनफायर के सामने बैठे होते हैं जबकि ऑन्ड्रे अपना स्टेटस स्क्रीन चेक कर रहा होता है। उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है और वो 200,000 पॉइंट्स गेन करता है। हमारा हीरो डिक्लेयर करता है कि अब जाने का वक्त आ गया है। अब ऑन्ड्रे जाने की तैयारी करता है और एक्सप्रेस करता है कि अगर वो नेशनल ट्रायल सीक्रेट रेल में नहीं मिले तो ट्रायल खत्म होने के बाद वो लू फैन के साथ एक ड्रिंक शेयर करना चाहेगा। फिर दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं। फिर ऑन्ड्रे हमारे हीरो को अपने कुछ पॉइंट्स देने का फैसला करता है। पूछने पर वो एक्सप्लेन करता है कि उसने न सिर्फ उसका खाना खाया है बल्कि लू फैन ने उसका मिशन कंप्लीट करने में भी मदद की। हालांकि पॉइंट्स उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, वो चाहता है कि लू फैन उन्हें कर्टसी के तौर पर एक्सेप्ट करे। लू फैन आखिरकार उसके पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ऑन्ड्रे इस ट्रायल में वक्त बर्बाद करने का रीजन पूछता है जब वो पहले से ही इतना स्ट्रांग है। हमारा हीरो जवाब देता है कि क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग हिडन प्रोफेशंस वाले कई कैंडिडेट्स हैं, इसलिए ये उसके लिए अपनी नॉलेज बढ़ाने का एक बड़ा मौका है। इसके अलावा वो हेल की तरह कॉन्फिडेंट है कि वही विनर होगा। ऑन्ड्रे मजाक करता है कि वो पीछे नहीं रह सकता, इसलिए उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो कुछ मिशंस लें और अपने पॉइंट्स रीस्टॉक करे। फिर अपने फ्लेम विंग्स फैलाते हुए वो उड़ जाता है, दूरी में गायब हो जाता है। लू फैन ऑन्ड्रे के कैरेक्टर से इंप्रेस होकर उम्मीद करता है कि फ्यूचर में पीवीपी मिशंस में उसका सामना उससे न हो। फिर वो डीमन आर्मी के अपने नए मेंबर्स की तरफ मुड़ता है। मीनवाइल नेशंस ट्रायल रूम में स्नो नेशन का रिप्रेजेंटेटिव ऑन्ड्रे की सेकंड पोजीशन सिक्योर करने में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस पर कमेंट करता है। ये देखने के बाद लोग डिस्कस करते हैं कि 9 रिल्म्स डीमन को हराना नामुमकिन काम नहीं है। हालांकि एक और शख्स डिसएग्री करता है, आर्ग्यू करते हुए कि ऑन्ड्रे ऐसा सिर्फ लू फैन की मदद की वजह से कर पाया। कोई और एग्री करता है, ऐड करते हुए कि दूसरे कैंडिडेट्स वही कारनामा अकॉम्प्लिश नहीं कर पाते। स्नो नेशन का रिप्रेजेंटेटिव फिर इस अचीवमेंट के लिए ओल्ड हान का शुक्रिया अदा करता है। ओल्ड हान रिस्पॉन्ड करता है कि ऑन्ड्रे वो शख्स है जो सच में ऐसी फीट डिजर्व करता है। मीनवाइल प्रेसिडेंट जिन इस एक्सचेंज से जल भुन जाता है। ऑन्ड्रे के चंगहान को सरपास करने के बारे में बुदबुदाता है। अगर स्टार नेशंस आगे बढ़ते हैं तो ताइकी नेशन 4th पोजीशन पर गिर जाएगा। दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करते हुए वो अपने फोन को देखता है। इससे पहले कि वो एक्ट कर सके, उसका असिस्टेंट उसे इंटरप्ट करता है, किसी अर्जेंट काम के लिए अपने साथ आने को कहता है। पहले तो वो उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब रुकता है जब असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि स्क्रोल बन चुका है। प्रेसिडेंट जिन ये सुनकर मुस्कुरा देता है, ये रियलाइज करके कि अब वो अपना आखिरी तरीका इंप्लीमेंट कर सकता है। नेशन ट्रायल के तीसरे दिन जिन पहुंचता है और उसके कंप्लीशन के बारे में पूछताछ करता है। गार्ड्स उसका रिस्पेक्टफुली स्वागत करते हैं और अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। वो एक आइटम पेश करता है और एक्सप्लेन करता है कि ये एक अर्जेंट वन टाइम यूज टूल है। हालांकि इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, एक्सपर्ट्स ने इसकी फंक्शनैलिटी वेरीफाई की है। फिर वो स्टेट करता है कि लू फैन सर्वेलेंस के अंडर रहा है, लेकिन कोई सस्पिशियस बिहेवियर डिटेक्ट नहीं हुआ है। फ्रस्ट्रेटेड होकर जिन उनकी नाकाबिलियत को क्रिटिसाइज करता है और इंसिस्ट करता है कि लू फैन को अब रंगे हाथों नहीं पकड़ा जा सकता। कोई और चारा न होने पर उसे अल्टीमेट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। वो गार्ड्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो किसी को भी पास आने से रोकें जबकि वो हिडन रिल्म में एंटर करेगा, क्योंकि वो पर्सनली स्क्रोल यूज करके एक मैसेज कन्वे करना चाहता है। गार्ड्स चिंता जताते हुए वार्न करते हैं कि स्क्रोल अभी भी अपने टेस्टिंग फेज में है। लाइव ट्रांसमिशन का एक्सपोजर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। हालांकि जिन उन्हें रीअश्योर करता है कि उसने पहले ही चीफ कंट्रोलर और डायरेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, ये इंश्योर करते हुए कि डेजर्ट टेरेन के कोई विजुअल्स डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे। जाने से पहले वो उन्हें एरिया सिक्योर करने का ऑर्डर देता है और एम्फसाइज करता है कि अगर ये ऑपरेशन अनकवर हुआ तो ताइकी नेशन की इज्जत को बहुत नुकसान पहुंचेगा। एक फाइनल डायरेक्टिव के तौर पर वो उन्हें अल्टीमेट मिशन तुरंत एक्टिवेट करने का इंस्ट्रक्ट करता है और अर्जेंसी पर जोर देता है, क्योंकि लू फैन पहले ही नए 9 रिल्म्स डीमन टास्क इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मीनवाइल नेशन ट्रायल सीक्रेट रिल्म के अंदर हमारा हीरो नोट करता है कि अर्थ डीमन इस बार डेजर्ट में है।
डार्क स्पायर को ढूंढने की जरूरत को खत्म करते हुए वो समझता है कि कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक हाई पॉइंट्स की वजह से कंपटीशन रेयर होने वाला है। वो अपने 3 मिशंस पर रिफ्लेक्ट करता है जो सभी रियल्म डीमंस को हराने पर सेंटर्ड थे। उनकी अरेंजमेंट में एक क्लियर पैटर्न को पहचानते हुए एक बड़ी साजिश का शक करते हुए वो शाओया को डार्क स्पायर की तरफ बढ़ने का ऑर्डर देता है। वो भी सवाल करने लगती है कि क्या ये असाइनमेंट्स जानबूझकर अरेंज किए गए हैं। लू फान ताइकी नेशन के कंपटीशन पर और गौर करता है, कन्विंस होकर कि ये हिडन एजेंडा से भरा हुआ है। बिना वक्त बर्बाद किए वो शाओया और क्सिंग चेन को इन्फॉर्म करता है कि उनका ब्रेक खत्म हो गया है और उन्हें स्टार शटल एक्टिवेट करने का कमांड देता है। एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है जो बताता है कि स्टार शटल के लिए बचा हुआ वक्त 59 सेकंड्स है। ड्रैगन्स तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं और जोर से दहाड़ते हुए हुक्म मानते हैं। डार्क स्पायर के अंदर गहराई में एनिमी ड्रैगन्स लू फैन के आने को नोटिस करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए डिक्लेयर करते हैं कि वो अपनी मौत से मिलने आया है। बेपरवाह होकर वो घुसपैठ को एक्नॉलेज करता है, लेकिन कॉन्फिडेंटली असर्ट करता है कि मरने वाला वो है। बिना हिचकिचाहट के वो अपने ड्रैगन्स को उन्हें एलिमिनेट करने का ऑर्डर देता है और एम्फेसाइज करता है कि उसके पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। मीनवाइल एक ट्राइबल वॉरियर मुसाशी 10 से डेस्परेटली भीख मांगता है और अपनी जान बख्शने की गुहार लगाता है। वो कुछ भी करने का वादा करता है, अपने सारे पॉइंट्स ट्रांसफर करने और मैच से तुरंत विड्रॉ करने का ऑफर देता है। मुसाशी 10 पर इसका कोई असर नहीं होता। वो उसकी प्ली को डिसमिस कर देता है क्योंकि उसे ये अनइंटरेस्टिंग लगता है। वो रिमार्क करता है कि उसे मारने से भी सेम रिजल्ट मिलेगा और उसे पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। एक क्रूअल स्मर्क के साथ वो ऑन्ड्रे को उसका जूता चाटने और मीको नेशन के लोगों को जोर से इंसल्ट करने का ऑर्डर देता है। ऑन्ड्रे एक लंबे पल के लिए हिचकिचाता है, फिर न चाहते हुए भी ओबे करता है। उसी पल गोस्ट वॉरियर बीच में टोकता है और उसे और जोर से बोलने के लिए अर्ज करता है। कांपते हुए ऑन्ड्रे बात मानता है और इंसल्ट को एक ज्यादा फोर्सफुल टोन में रिपीट करता है। हंसते हुए गोस्ट वॉरियर उसका मजाक उड़ाता है और रिमार्क करता है कि वो सच में जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। अचानक जिन चंगन तेजी से अपीयर होता है और ट्राइबल वॉरियर को एलिमिनेट कर देता है। शॉक होकर गोस्ट वॉरियर प्रोटेस्ट करता है, जिन के एक्शंस पर सवाल उठाता है और शिकायत करता है कि उसका मजा अभी खत्म नहीं हुआ था। जिन बेपरवाही से रिस्पॉन्ड करता है और स्टेट करता है कि ऑन्ड्रे वैसे भी मरने ही वाला था और डाउट एक्सप्रेस करता है कि गोस्ट वॉरियर ने उसे एक्चुअली बख्शा होता। गुस्से में वो लड़का जिन पर पहले स्ट्राइक करके उसके पॉइंट्स चुराने का इल्जाम लगाता है। हालांकि जिन शांत रहता है और क्लैरिफाई करता है कि उसने पॉइंट्स के लिए एक्ट नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अभी भी एक मिशन कंप्लीट करना है। उलझन में गोस्ट वॉरियर पूछता है कि वो किस मिशन की बात कर रहा है। जिन उसकी क्यूरियोसिटी को इग्नोर करते हुए उसे चुप रहने और ध्यान देने का इंस्ट्रक्शन देता है। थोड़ी देर बाद वो सीन पर पहुंचता है, जिससे गोस्ट वॉरियर स्केप्टिकली सोचने लगता है कि क्या ओवरसीज फोर्सेस के पास अर्जेंट इंटेलिजेंस है और क्या ऐसी चीज पॉसिबल भी है। अर्थ ब्लड डीमन हमारे हीरो की तरफ एक पावरफुल स्ट्राइक लॉन्च करता है और एक थंडर क्लॉ अटैक अनलीश करता है। इस डीमन ड्रैगन के साथ साथ अर्थ फीन डीमन भी चार्ज संभाल लेता है। लू फैन जल्दी से सिचुएशन असेस करता है और रियलाइज करता है कि इन दोनों 9 रियल्म डीमंस के पास इमेंस स्ट्रेंथ है। हालांकि अगर वो सब एक साथ अटैक करते हैं तो बैटल उसके फेवर में मुड़ सकती है। वो ये भी सोचता है कि ताइकी किंगडम ने कभी एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि उनकी अपनी स्कीम्स उन्हीं पर बैकफायर करेंगी, जिससे अल्टीमेटली उसे फायदा होगा। जैसे जैसे डीमंस अपना लगातार हमला जारी रखते हैं, वो अपनी डीमन आर्मी रिलीज करने के बारे में सोचता है, ये पहचानते हुए कि इससे ताइकी में कैसा केओस क्रिएट होगा। मीनवाइल मुसाशी जिन चोंग हान को रुकने के लिए अर्ज करती है, ये नोटिस करके कि वो लड़खड़ा रहा है, लेकिन वो उसे सख्ती से चुप रहने को कहता है। वो एक्सप्लेनेशन के लिए जोर डालती है, सवाल करती है कि वो अल्टीमेट मिशन की लोकेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। चंगहान हालांकि एडमिट करता है कि उसे अभी तक इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। इस दौरान उसका सामना मिस्टर जिन से होता है, जो तुरंत उसे वहां से जाने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। चंगहान हिचकिचाता है और सोचता है कि क्या ताइकी किंगडम बेशर्मी कर रहा है और क्या जो पॉइंट्स उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं वो फ्रॉडुलेंट हैं। वो सवाल करता है कि क्या उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, लेकिन मिस्टर जिन इस आइडिया को डिसमिस कर देते हैं। वो स्टेट करते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, जिससे टेलीपोर्टेशन इम्पॉसिबल है। इस पल मिस्टर जिन रियलाइज करते हैं कि सिर्फ मॉन्स्टर्स को ग्राइंड करने और क्वेस्ट्स कंप्लीट करने पर रिलाई करना काफी नहीं होगा। अपने पॉइंट्स मैक्सिमाइज करने के लिए उन्हें डार्क स्पायर फार्म करने की ड्रैगन नेशन की टेक्निक्स को समझना होगा। वो चंगहान को बताते हैं कि वो भी इस स्ट्रैटेजी के काबिल है, लेकिन अल्टीमेटली वहां से जाने का फैसला करते हैं क्योंकि टेलीपोर्टेशन एरिया तेजी से अनस्टेबल हो रहा है। जाने से पहले वो चंगहान को याद दिलाते हैं कि अल्टीमेट मिशन एक्टिवेट हो चुका है और उसे पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का इंस्ट्रक्ट करते हैं। चंगहान फिर स्टेट करता है कि अल्टीमेट मिशन का टारगेट चार्ल्स सियन है। वो एम्फेसाइज करता है कि उन्हें लू फैन पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि डार्क स्पायर ढूंढने और 9 रियल्म डीमंस को हराने की स्ट्रैटेजी बनाने पर फोकस करना चाहिए। उसे रियलाइज होता है कि अल्टीमेट मिशन तभी इफेक्टिव है जब उसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर के खिलाफ यूज किया जाए। मुसाशी 10 उसके लॉजिक को एक्नॉलेज करते हुए उसे चार्ज लेने को कहता है। हालांकि वो नोटिस करता है कि चोंग सिर्फ कुछ शब्दों पर डिफेंसिवली रिएक्ट कर रहा है। टेंशन को इग्नोर करते हुए चंगहान उसे आगे देखने को कहता है।
दूर हेवनली डीमन सोल्जर्स की एक आर्मी तैयार खड़ी है। मुसाशी 10 लोकेशन को डार्क स्पायर के रूप में आइडेंटिफाई करता है और तुरंत ऑपरेशन का एक ओवरवेलमिंग सेंस फील करता है। इसके बावजूद चुंगहान आर्मी को हैंडल करने को लेकर कॉन्फिडेंट रहता है। हालांकि वो सवाल करने लगता है कि आर्मी इतनी छोटी क्यों दिख रही है। डिटर्मिन्ड होकर वो अपनी तलवार निकालता है और बैटल में एंगेज होने की तैयारी करता है। हालांकि एंशिएंट डीमन आर्मी टाइकी किंगडम की फोर्सेस के लिए हैंडल करने के लिहाज से बहुत ज्यादा पावरफुल साबित होती है। वो 9 रियल्म डीमंस के साथ बैटल में एंगेज होता है, जबकि चंगहान ऑब्जर्व करता है और रिमार्क करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू फैन के पास ड्रैगन पेट है। वो दावा करता है कि अगर लू फैन सिर्फ अपनी ताकत पर रिलाई करता तो वो डार्क स्पायर क्लियर नहीं कर सकता था। कॉन्फिडेंटली वो क्लेम करता है कि वो भी लू फैन जैसे सेम रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। जैसे जैसे फाइट चलती है वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर्स क्लियर करने के बावजूद उनके पॉइंट्स अनचेंज्ड हैं। चंगहान को तुरंत सेंस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो सवाल करने लगता है कि लू फैन ने अंदर क्या डिस्कवर किया होगा। सच जानने के लिए डिटर्मिन्ड वो डार्क स्पायर में और गहराई तक जाते हैं। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब उन्हें अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता। चंगहान सोचता है कि क्या ये एरिया पहले ही क्लियर किया जा चुका है। जैसे ही मुसाशी 10 सवाल करता है कि वहां कौन हो सकता है, उनका जवाब उनके सामने आ जाता है। 9 रियल्म डीमंस में से 3 उनका इंतजार कर रहे हैं। 3 डीमंस उनके सामने खड़े हैं। उनकी प्रेजेंस एक ओवरवेलमिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है। मुसाशी उनके ऑरा की इंटेंसिटी फील करता है और कंपोज्ड रहने के लिए स्ट्रगल करता है। हालांकि चंगहान कुछ अजीब सेंस करता है। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे एक छुपे हुए खतरे की वार्निंग दे रही हैं। मीनवाइल लू फैन सीन को ऑब्जर्व करता है। सरप्राइज होता है कि वो इस जगह को ढूंढने में कामयाब हो गए। वो इक्वली शॉक होकर रियलाइज करता है कि वो भी सेम लोकेशन पर पहुंच गया है। हालांकि हमारा हीरो बेपरवाह रहता है। उसका फोकस सिर्फ उन पर है। जैसे ही वो सिचुएशन को समझता है वो अपनी ग्रोथ पर रिफ्लेक्ट करता है। जो फॉलन कॉप्स पपेट्स उसने गैदर किए हैं उनसे उसकी स्किल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई हैं। अब वो समझता है कि वो डार्क स्पायर की पहुंच से बहुत दूर तक हंट्स कमांड कर सकता है। इसके अलावा वो अच्छी तरह जानता है कि हर डीमन के पास एक पूरी आर्मी कंट्रोल करने की एबिलिटी है, जिससे छोटे सोल्जर्स भी डार्क स्पायर के डिफेंस में बाहर जा सकते हैं। मुसाशी 10 कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लू फैन के पर्पस पर सवाल उठाता है, इंप्लाई करते हुए कि उसकी प्रेजेंस सिर्फ उसकी डाउनफॉल का कारण बनेगी। चंग की तरफ मुड़कर वो उसे लू फैन को जल्दी एलिमिनेट करने और ज्यादा पॉइंट सिक्योर करने के लिए अर्ज करती है। हालांकि चुंगहान बीच में आता है, उसे इतनी आसानी से हराने देने से इनकार करता है। दूसरों से अलग वो इस आइडिया के खिलाफ खड़ा होता है। जैसे ही वो सिचुएशन असेस करता है वो एक्नॉलेज करता है कि एक ड्रैगन टेमर से डील करना फॉर्मिडेबल 9 रियल्म डीमंस का सामना करने से कहीं ज्यादा सिंपल है। साथ ही वो अंदाजा लगाता है कि हमारे हीरो ने डायरेक्ट कॉम्बैट में एंगेज हुए बिना जीतने की स्ट्रेटजी पहले ही बना ली है। ओपोनेंट रियलाइज करता है कि उसका अकेले डार्क स्पायर में एंटर करना ही एक केयरफुली प्लान्ड अप्रोच का संकेत देता है। लू फैन फ्रस्ट्रेट होते हुए उनके डिस्कशन को अपने सामने अनफोल्ड होते हुए सुनता है। जिस कैजुअल तरीके से वो उसके बारे में बात कर रहे हैं वो उसके गुस्से को भड़काता है और ये साफ कर देता है कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। चंगहान सच जानने के लिए डिटर्मिन्ड डार्क स्पायर का राज जानने की मांग करता है। हालांकि उसका साथी उसकी क्यूरियोसिटी को डिसमिस कर देता है और उसे वक्त बर्बाद न करने और लू फैन को तुरंत पकड़ने के लिए अर्ज करता है। मीनवाइल लू फैन उनके अजम्पशंस को चैलेंज करता है और सवाल करता है कि क्या वो सच में मानते हैं कि वो डार्क स्पायर को एक्सपैंड करने के लिए किसी मामूली बग पर रिलाई करता है। चंगहान अभी भी जवाब ढूंढते हुए इतने हाई नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने के तरीके के बारे में पूछता है। मुसाशी 10 इंपेशेंट होते हुए उस पर सबको धोखा देने का इल्जाम लगाता है कि वो अकेले स्पायर एरिया क्लियर कर सकता है। लू फैन कंपोज रहता है और इंसिस्ट करता है कि उसकी अचीवमेंट्स में कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। हालांकि चंगहान जो कन्विंस नहीं हुआ है, अपना फोकस उसके पीछे खड़े 3 9 रियल्म डीमंस पर शिफ्ट करता है। ये वही पल है जब वो कुछ अजीब नोटिस करता है। डीमंस पूरी तरह खामोश रहते हैं। एक अचानक रियलाइजेशन उसे हिट करता है जब उसे शक होने लगता है कि शायद वो लू फैन के कंट्रोल में है। फिर भी ये ख्याल नामुमकिन लगता है जो उसे पहले से ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। लू फैन उनके स्केप्टिसिज्म से बेपरवाह अपना ध्यान ताइकी किंगडम के हेड की तरफ डायरेक्ट करता है और सजेस्ट करता है कि अगर कोई फार्मिंग मेथड सच में एग्जिस्ट करता तो किंगडम को पहले से ही पता होता। चंगहान दंग रहकर अचानक समझ जाता है कि लू फैन ने ट्रायल में उनकी मैनिपुलेशन का पता लगा लिया है। मुसाशी 10 और वक्त बर्बाद न करने की चाहत में डायरेक्ट अटैक के लिए तैयार होता है। हालांकि लू फैन उनके डिसबिलीफ को सेंस करते हुए डिसाइड करता है कि सिर्फ बातों से वो कन्विंस नहीं होंगे। ये रियलाइज करके कि उसे अपनी ताकत प्रूव करनी होगी, वो अपनी असली पावर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तैयार होता है। मुसाशी अभी भी पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करने में असमर्थ इसे मानना नामुमकिन पाता है कि लू फैन 9 रियल्म डीमंस को कमांड कर सकता है। चंग अभी भी कन्विंस्ड है कि कोई बग ही डीमंस को कंट्रोल कर रहा होगा। ट्रायल पर रिफ्लेक्ट करते हुए वो समझ नहीं पाता कि लू फैन इसे क्लेम क्यों कर रहा है, जबकि ये हक ताइकी किंगडम का है। हालांकि इससे पहले कि उसे जवाब मिले, डीमंस उस पर लगातार हमला बोल देते हैं। हैरानी में वो सोचने लगता है कि क्या ये ओवरवेलमिंग फोर्स वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है जो सबको हिला सकती है। उस पल उसे ये भी रियलाइज होता है कि अबिसल एंटैंगलर इतना कमजोर है कि वो एक सिंगल ब्लो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अपनी सिचुएशन की भयानक सच्चाई का सामना करते हुए वो जल्दी से रिट्रीट करने का फैसला करता है, क्योंकि वो अपनी जान को और जोखिम में नहीं डालना चाहता। मीनवाइल डीमंस अपना लगातार हमला जारी रखते हैं, रुकने का कोई साइन नहीं दिखाते। लू फैन मजबूती से खड़ा होकर असर्ट करता है कि वो कभी धोखे का सहारा नहीं लेता। वो अपनी मेहनत पर गर्व करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने बीस्ट्स को हंट करने और उन्हें पपेट्स में बदलने में काफी एफर्ट लगाया है। दूसरी तरफ मुसाशी अपनी किस्मत एक्सेप्ट करने से इनकार करता है। कन्विंस्ड कि वो दुनिया का फ्यूचर किंग बनने के लिए बना है, वो अनहोनी के खिलाफ स्ट्रगल करता है। हालांकि लू फैन अच्छी तरह समझता है कि हर कोई दुनिया पर राज करने के एम्बिशंस रखता है। इससे पहले कि वो अपना आखिरी एक्शन ले सके, वो सब नॉक डाउन हो जाते हैं, जिससे वो पल भर के लिए सुन रह जाता है। जैसे ही वो नतीजों का जायजा लेता है, उसे अजीब लगता है कि उसके पॉइंट्स नहीं बढ़े। उसे जल्दी ही रियलाइज होता है कि चंगहान और मुसाशी दोनों के पास अपने समन्ड बीस्ट का यूज करके रिवाइव होने की एबिलिटी है। नेशनल ट्रायल सीक्रेट रेल्म में सैंड डेजर्ट से 10,000 माइल्स दूर चंगहान और मुसाशी हाइबरनेशन में रहते हैं जब उनका रिवाइवल प्रोसेस शुरू होता है। जैसे ही उन्हें होश आता है, दोनों शुरू में अपनी रेजरेक्शन से सरप्राइज होते हैं। मुसाशी 10 एक्सपीरियंस से इंट्रीग्ड होकर राहत महसूस करता है कि अब उसे मौत से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि चंगहान जल्दी से उसे नाइव होने के खिलाफ वॉर्न करता है। वो याद दिलाता है कि बार बार रिवाइव होने की कोई रियल वैल्यू नहीं है अगर लू फैन उन्हें अपने 3 9 रियल्म डीमंस के साथ एलिमिनेट करता रहेगा। चिंता के साथ वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि उनके पास अब स्प्लिट हाइबरनेशन के सिर्फ 5 चांसेस बचे हैं। सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने के लिए डिटर्मिन्ड वो डिसाइड करता है कि उन्हें एक और डार्क स्पायर ढूंढना होगा जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और 9 रियल्म डीमंस को टेम करने की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। क्योंकि वो और जिंदगियां बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें सावधानी से काम लेना होगा। जैसे ही वो अपनी अगली मूव पर विचार करता है, वो इस बात पर रिफ्लेक्ट करता है कि लू फैन एक ड्रैगन टेमर है, जिसका मतलब है कि डीमंस को टेम करना जरूरी नहीं कि उसकी एक्सपर्टीज हो। अगर लू फैन ये कर सकता है तो उनके लिए भी सेम अचीव करने का कोई रास्ता जरूर होगा। मुसाशी सोल्यूशन ढूंढने के लिए उतावला उसे जल्दी करने को कहता है, ताकि वो अपने ओपोनेंट को हराने की बेस्ट स्ट्रैटेजी डिस्कवर कर सके। इससे पहले कि वो आगे बढ़ सके, मुसाशी अचानक जमीन पर गिर जाता है। चंग उसकी हालत ऑब्जर्व करते हुए उसे रीअश्योर करता है कि उसकी कमजोर हालत हाइबरनेशन प्रोसेस का नतीजा है। उसकी एनर्जी टेम्पररली डिप्लीट हो चुकी है, उसे रिकवर करने में 10 मिनट लगेंगे। बिना वक्त बर्बाद किए चंगहान अल्टीमेट मिशन के पास वाले डार्क स्पायर पर अपनी नजरें सेट करता है, जवाब ढूंढने के लिए डिटर्मिन्ड। जैसे ही वो मूव करने की तैयारी करते हैं, उनके सामने आग का एक बड़ा धमाका होता है जो चंगहान को दोबारा जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही आग शांत होती है, वो खुद को जिन फैमिली के प्रिंस के आमने सामने पाते हैं। एक स्मर्क के साथ वो खुद को खुशकिस्मत मानता है कि उसने वीकेंड अपोनेंट्स को इतनी नाजुक हालत में पाया। वो उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें सीक्रेट रियल में अपीयर न होने की वार्निंग दी गई थी। चंगहान अभी भी हाइबरनेशन के इफेक्ट से स्ट्रगल करते हुए रियलाइज करता है कि उनकी करंट कंडीशन में लड़ना उम्मीद से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग होगा। वो रेत में उनकी प्रेजेंस पर सवाल उठाता है, उसकी क्यूरियोसिटी साफ दिख रही है। जैसे ही जिन फैमिली का प्रिंस करीब आता है, चंगहान रियलाइज करता है कि उसकी करंट कमजोर हालत में एस्केप नामुमकिन है। एक होपलेसनेस उस पर हावी हो जाती है जब वो अपनी वल्नरेबिलिटी को पहचानता है। प्रिंस अपने ओपोनेंट्स के साथ खेलने के लिए उतावला हवा में ऊपर उठता है और एक डेवास्टेटिंग ब्लो डिलीवर करता है। अटैक की ताकत फेटल साबित होती है और चंगहान और मुसाशी दोनों को इंस्टेंटली एलिमिनेट कर देती है। हालांकि जैसे ही वो नतीजों का जायजा लेता है, कुछ गड़बड़ लगता है। उन्हें सक्सेसफुली गिराने के बावजूद उसके पॉइंट्स अनचेंज रहते हैं। ये अजीब सिचुएशन उसे पल भर के लिए हैरान कर देती है। वो समझ नहीं पाता कि उनकी मौत ने उसके स्कोर में कंट्रीब्यूट क्यों नहीं किया। 10 दिन बाद गोल्डन जेड सिटी नेशनल ट्रायल अरीना में एटमॉस्फेयर टेंस है जब होस्ट अनाउंस करता है कि नेशनल ट्रायल अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है। मीनवाइल हान और शियान ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के विला नंबर 2 से ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। उनकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हैं। होस्ट इस साल के कंपटीशन की इंटेंसिटी पर जोर देता है और इसे हिस्ट्री के सबसे चैलेंजिंग कॉम्पिटिशंस में से एक डिक्लेयर करता है। शुरुआती 23 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 10 बचे हैं, बाकी या तो मारे गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। जैसे ही वो जारी रखता है, टाइकी किंगडम को रिप्रेजेंट करने वाला होस्ट फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करता है और एक्सप्लेन करता है कि बचे हुए पार्टिसिपेंट्स को अब रैंकिंग्स बदलने के लिए एक दूसरे को हंट करना होगा। वो करंट स्टैंडिंग्स को हाईलाइट करता है, खासकर टॉप 5 कंटेंडर्स को जिन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ से अपनी पोजीशन सिक्योर की है। लावा वोल्केनो में लड़ते हुए मुसाशी 10,460,000 पॉइंट्स के साथ 5th रैंक होल्ड करता है। जिन चेंगहान 510,000 पॉइंट्स के साथ 4th पोजीशन सिक्योर करता है, जबकि स्नो कंट्री का ऑन्ड्रे 680,000 पॉइंट्स के साथ 3rd प्लेस क्लेम करता है। मीनवाइल ऑन्ड्रे चल रही डिस्कशन से बेपरवाह नेशनल ट्रायल सीक्रेट रेल्म के ग्रासलैंड्स में आराम कर रहा है और रिलैक्स्ड अंदाज में ब्रॉडकास्ट सुन रहा है। होस्ट अनाउंसमेंट जारी रखता है, रिवील करते हुए कि चार्ल्स 2nd रैंक होल्ड करता है, जिसने अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए 5 पार्टिसिपेंट्स को हंट किया है। हालांकि टॉप कंटेंडर ड्रैगन कंट्री का लू फैन बना हुआ है, जो 7 मिलियन पॉइंट्स के अस्टाउंडिंग स्कोर के साथ लीडर बोर्ड डोमिनेट कर रहा है। मीनवाइल नेशनल ट्रायल सीक्रेट रेल्म में गहराई में लावा वोल्केनो डार्क स्पायर पर लू फैन और उसका ड्रैगन 9th डीमन को हराकर एक और जीत हासिल करते हैं।
इस जीत के साथ ब्लैक ड्रैगन का लेवल 38 तक बढ़ जाता है, जो पावर में सिग्निफिकेंट इंक्रीज मार्क करता है। हमारा हीरो सेटिस्फैक्शन महसूस करता है क्योंकि उसने सभी 9 रेल्म डीमंस को सक्सेसफुली टेम कर लिया है, अपनी आर्मी ऑफिशियली कंप्लीट कर ली है। ये अकॉम्प्लिशमेंट उसे एडिशनल पॉइंट्स देता है, उसकी लीड को और मजबूत करता है। जैसे ही वो अपनी फोर्सेस के बीच खड़ा होता है, 9 रेल्म डीमंस उसके सपोर्ट में अटल खड़े हैं, जो उसकी बढ़ती हुई डोमिनेंस का सबूत है। सेलिब्रेशन के बीच हमारा हीरो एक और डिस्कवरी करता है कि उसके जेड ड्रैगन ने एक नई एबिलिटी अवेकन की है, जिसे ड्रैगन डोमेन के नाम से जाना जाता है। लू फैन ड्रैगन क्लैन के डोमेन को ऑब्जर्व करता है और उसके इफेक्ट्स एनालाइज करता है। वो अंदाजा लगाता है कि क्या ये शाओया के एट्रीब्यूट्स में 1 और 50% इंक्रीज देता है। हालांकि इसका सबसे पावरफुल एडवांटेज नॉन ड्रैगन्स को एक्सटर्नल वर्ल्ड से आइसोलेट करने की एबिलिटी में है। जैसे ही वो इसके पोटेंशियल पर विचार करता है, उसे रियलाइज होता है कि अगर वो इसे शोंग हान के खिलाफ यूज करेगा तो उसका ओपोनेंट अपना अबिस एंटेंगलर समन नहीं कर पाएगा। उसके मरने के बाद भी वो टेलीपोर्ट होकर बाहर नहीं जा पाएगा, जिससे ये उसे एलिमिनेट करने की सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी बन जाती है। तभी एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर होती है जो इंडिकेट करती है कि कोई उसे हंट कर रहा है। चैलेंज से इंट्रीग्ड होकर वो इसे और पॉइंट्स गेन करने और अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। मीनवाइल नेशनल ट्रायल सीक्रेट रेल्म के वोल्केनो में चार्ल्स अपने हाथ में एसेंस पकड़े हुए उसकी एग्जिस्टेंस पर हैरान होता है। वो रैंक 1 कंटेंडर के लिए अल्टीमेट हंटिंग टास्क एक्सेप्ट करता है, खुद को प्रूव करने के लिए डिटर्मिन्ड होकर। जैसे ही वो सिचुएशन असेस करता है, वो सवाल करता है कि क्या ये तरीका लू फैन को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। चुंग ध्यान से देखते हुए पूछता है कि क्या चार्ल्स को लगता है कि वो सच में ये टास्क कंप्लीट कर सकता है।